हमारे भूतकाल में इतने भूत हैं। आपको तो भूत बनाया गया, जितना मैंने रिसर्च किया आपका तो लिटरली भूत बनाया गया आपके पिताजी ने। मतलब मैंने सहवाग जी को बोला, मैं क्या मेरा 200 नोट आउट है? कह रहे कौन से गेम में? मैं कहा जी क्रिकेट में। कहाँ? मैं कहा छत पे। कह रहे फिर तो 100 रन पीछे रह गया मेरा 300 का। फिर जब सुरेश रैना जी ने विराट कोहली को हमारी कमेंट्री सुनाई, विराट कोहली गदगद होकर हंस रहे हैं। अरे वाह, सहारनपुर इलाका है आपका जी, वहीं से हरिद्वार की तरफ निकलते हैं जब। अभी तो नहीं जा रहे, नहीं वैसे कह रहा हूँ। मुझे लग रहा था इंडियन आइडल में मैं गया, खत्म कुरुक्षेत्र, मैं तो मतलब कहाँ आऊंगा कि यूपी में आप वो देखते हो नौटंकी होती है। हाँ। तो वैसे बोलो, अरे तेरी बोली रसीली सुन छैल छबिली, तेरी बोली रसीली रत सुन छैल छबिली, रे तेरी अखियां कटिली, मैं क्यों घायल किया। मैंने कितने लोगों, गुप्ता जी ऑलमोस्ट हर कंपोजर को मैसेज किए। अब जब सब जाके अपना मैसेज देखते हैं ना, यस यस ब्रो लेट्स कनेक्ट लेट्स। तो मेरे पापा ने अपने ही पापा को इंटरव्यू दिया और बैंक में लग गए। ऐसे पापा भी मिल जाते तो फिर बात ही क्या थी। पहले के बापों में जिगरा था। मैं तो आज भी कहता हूँ सबसे सुंदर चीज़ वही है। अब मेरे पापा कोई कोल्ड क्रीम नहीं, मेरा मुंह ऐसे पकड़ा, तेरे मुंह पे खुशकी आ रही है, ये निकाला थू लगाया। 10वीं तक मैं बढ़िया चोर था। 12वीं में मेरे ऊपर PCMB का प्रेशर आ गया था। अरे छाती छोटी रहेगी, सड़ेगी, हाइट भी छोटी रहेगी, इस पैसे तो पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा जी कहाँ से दे दूँ पैसे। एथलीट अपने आप में, चाहे आप मेडल लाओ या ना लाओ, आपके जीवन मेडल जैसा हो जाता है, आप में एक लत हो जाती है। क्या बात बोली है यार। मैंने शादी करी 35 साल में, वो और अच्छा बढ़ सकता था, लेकिन उनके लिए रिश्ता कनाडा से आ गया था। और जलंधर में कनाडा से रिश्ता आने का मतलब है कि माता पिता भंगड़ा पा रहे हैं छत पे। मेरे टाइम में अगर एंजाइटी डिप्रेशन मुझे पता चल गई होती, सलाखों के पीछे होते घर वाले। मेरे पे इतनी एंजाइटी थी, एंजाइटी चूड़ी तोड़ रही थी बैठ के कि मैं कैसे हूँ इस लड़के पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। और जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब जब मैंने उनके साथ काम किया था तब वो आरजे थे, उसके बाद वो कमेंटेटर बन गए, फिर वो क्रिएटर बन गए, अब वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और वो सिंगर भी हैं मुझे लगता है। लेकिन वो हंटिंग कर रहे हैं अभी। हाँ। कि उन्हें एक्चुअली लाइफ में करना क्या है ना। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम कृष्णा भाई। कृष्णा भाई कैसे हो? सर मैं ताड़ी बजा के खुद का ही बढ़ाता हूं। हम रेडियो में ऐसे करते आए थे और यार विनर बन गए हैं, उसके बाद हम ही ताली बजा रहे, बंदा गाड़ी में कुछ कर नहीं सकता जाम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, थैंक यू सो मच भाई। जगह की एनर्जी बड़ी अच्छी है, वास्तु के हिसाब से सारी चीजें आपने रखी हुई हैं। बस थोड़ा दूर है। नॉर्थ ईस्ट में अपना वॉशरूम है इनका बढ़िया, और जहां मुझे बाहर जबरदस्ती भेज जाओ अभी जाओ फिर बाद में। मैंने कहा मैं जाऊंगा, वास्तु के हिसाब से जगह बड़ी अच्छी है, दूर बहुत है। सावन के महीने में आया हूँ, लग रहा कावड़ लाया हूँ। कितना टाइम लगा? मैंने जब घर से चला था बाजी, मुझे था कि 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा था, उसके बाद वो बढ़ता गया, मैप अपने आप ही करवट लेता गया। 3 दिन बाद पहुंचा। 3 दिन बाद लग रहा है युगांडा की राजधानी नकोड़ा में आया हुआ हूँ, जहाँ गुप्ता जी ने अपना पॉडकास्ट का जो है देखो अच्छी लोकेशन बाजी ये तो है। हर जगह नहीं मिल पाती भाई, मकान नहीं मिलता लोगों को, पैसे लेके बैठे हैं बंदे। पैसे तो बोलते नहीं, कागज बोलते हैं। आजकल मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तो इसलिए ये बेटा 4 कागज का है। 4 कागज मतलब 4 करोड़? अच्छा, कागज बोलते हैं लोग, खोखा नहीं बोलते। खोखा नहीं। जो लोग जिनको असल में मिलते हैं वो कागज ही बोलते हैं। मैं कहा अंकल मैं तो रेंट का ढूंढ रहा हूँ, आप 4 कागज नहीं 4 छोटी पर्ची का बताओ, राजा चोर वजीर सिपाही वाली पर्ची का कुछ है। कह रहा आपके लिए नहीं बेटा जाओ। और लाख को क्या बोलते हैं? लाख का नहीं बताया उसने। पार्टी देख के बता रहा है ना वो, कागज की बात कर रहा है। अरे भाई ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है यार। बहुत आगे निकल रही है, हम ही इतनी दूर आगे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दुनिया क्यों नहीं आगे जागी। ओह भाई कृष्णा भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे याद है, मुझे लगता है लास्ट मिले होंगे 2019 में मिले होंगे। वर्ल्ड कप था, गुप्ता जी के वाइल्ड विचार। मैंने जब आपका देखा ना, मैंने कहा वाइल्ड शब्द जो है ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये नहीं जाएगा। जीवन से जुड़ चुका है। रेडियो और रेड एफएम में काम करने के बाद मैं भी, और ये वाइल्ड ना हो गुप्ता जी तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जब पहली बार मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने कहा ओके जी वाइल्ड, काफी वाइल्ड शो, यानी कि एस्टैब्लिश तो हो ही है। अब दोबारा काफी वाइल्ड शो लेके आ रहे हो तो मजा आएगा। चलो बढ़िया। आपने देखा कोई एपिसोड अभी तक? मैंने देखे हैं जी। मैंने स्काई वाला देखा था। अच्छा, स्काई वाला, आकाश वाला देखा था जी। चलो बढ़िया। बाकी जो आपके स्निपेट्स दिखते हैं वो तो वही मेन, तो वही है भाई, वही आजकल इंस्टाग्राम
भाजी वो छोटी जगह से बड़ी जगह पे जाने का अड्डा है, वो छोटा छोटा मिल रहा है, बड़े अड्डे पे है। आपको लगता है लोग इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे जाते होंगे? कुछ एक तो जाते हैं, जैसे कुछ बढ़िया बातें मिल जाती हैं तो Right. जाते ही जाते हैं। 100 में से लेकिन 5 है वो रेशियो, मुझे जितना लगता है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, छोटा पॉडकास्ट ना, पॉडकास्ट जब आप करने आते हो तो पहले छोटा पॉडकास्ट बंदे के साथ हो जाता है, हाँ, कुर्सी हाँ, बैठे हाँ, बैठे, हाँ। मिनी पॉडकास्ट जो BTS में जाना चाहिए। वहां पे जो बैठ के करते तो थे। वही है जी, अगर 70 में 17 जोड़ दूं तो क्या। तो जब वो चीजें आप देख रहे हो, मैं चाहता हूँ उसका पूरा वर्जन कि एक के बाद एक आया जा रहा है, उसका तो पूरा वजन सब देखना सब देखना सब चाह रहे देखना हैं। तो चाहते आपका हो। भी छोटा बढ़िया देख के लोग पहुंचते होंगे। अरे वाह, आप भी वो सारे नशे कंज्यूम कर रहे हो? अरे सर, वो ऐसे नमक सूंघने लायक चीजें हैं जो आप देखने के बाद देखते ही रह जाओगे कि यार ये हो रही है चीजें, करते रहो। मतलब वो मीम में भाई गजब चल रहा है आजकल गुरुजी। मतलब मैं तो उनके गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरे चरणों में कर दो गुरुजी। और एक ने तो गाड़ी में जाते पीछे से बोल दिया, गुरुजी आपके चरणों में, मेरे चरणों में आपका कोटि। और उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि आने वाली नस्लें जो भविष्य है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो सर, गेम तो अपन का भी, इवन आपका भी, मेरा भी, गेम सारा कॉन्फिडेंस पे चल रहा है सर। नहीं तो हमारा पास्ट अगर आप जान ले पॉडकास्ट के जरिए, हमारे भूतकाल में इतने भूत हैं। आपको तो भूत बनाया गया, तो जितना मैंने रिसर्च किया, आपका तो लिटरली भूत बनाया गया आपके पिताजी ने। मेरे मतलब पिताजी तो माँ को कह के निकलते थे जब बैंक जाते थे, इसे कह दियो इसका उद्घाटन होगा। तो दिन में 6ठी बार हो रहा है। उद्घाटन शब्द मेरे दिमाग में फिट था, वो है ना? आकर के धड़ाधड़ फेस्टिवल। बचपन में मतलब बहुत ज्यादा कुटाई हुई। आपके बड़े भाई की नहीं हुई? ऐसा था ना, हमारा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, युद्ध भूमि रही। तो वहां से पिताजी को था कि जहां धरती पे युद्ध हुआ है, वहां बच्चे इतनी शांति प्रिय तरीके से कैसे बड़े हो सकते हैं। ना बन पाए दुर्योधन, नाम कृष्ण रख दो। नाम कृष्ण रख दिया भाई, और नाम भी बड़ा रख दिया था, कृष्ण चंद्र शर्मा। वो बाद में चंद्र हटवाया मैंने। जी। तो बड़े मेरे तो शुरुआत से रहा। पर मुझे लगता है कि जो आप सोच के चल रहे होते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई और जो मम्मी पापा ने सोचा था, जी और आप किस तरीके से आगे आए हो, जी जो दिख रहा है आज दुनिया को। गुप्ता जी क्या थे? जी। एक चाय हमारे PM साहब वाली थी, एक आपकी चाय थी, दोनों चाय में देख लो। अरे याद है आपको? सर कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग बिल्कुल देखते देखते ही बड़े हो रहे हैं। जो कहते हैं ना, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जब मैं आपको छोटे से देख रहा हूँ। अब वो वाली बात होगी कि हम आपको बराबरी से देखते आए हैं। गाइस, तो मैं ना जाता था इनके स्टूडियो में, और मुझे याद है उस स्टूडियो में ना हमेशा फिक्स होता था एक चिप्स की प्लेट होगी, फ्रूट केक, एक फ्रूट केक और एक काली वाली बिस्किट। मेल पे आता था वो। मैं कितनी बार इनके स्टूडियो गया हूँ, हर बार वही टैं टैं टैं। और आपके जाते ही और दुनिया ऐसे इंटर्न और ऐसे आरजे का एक केक छोड़ दो, ऐसे रहता था। पर ये है कि वो टाइम भी बेस्ट था। 2019 में शांति थी, लोगों में ठहराव था, बहुत ठहराव था। कोविड ने फिर सब चीजें उल्टी कर दी, और उसके बाद आपके साथ बहुत ठहराव था। वो वाले दौर में मुझे याद है, हम ना जैसे नया शो लिखा तो प्रमोट करने के लिए अब जाएंगे हम आरजे के साथ, है रेडियो पे जाएंगे, नया शो लिखा है। वो कॉमेडी का उदय भी था, उदय था, बिल्कुल। वहां से जो चीजें बन रही थी, दिख रही थी ना, कि कॉर्पोरेट शोज भी हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि आरजे ही होस्टिंग करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वही अपने चुटकुले लेके जा रहा है 10-12, लेकिन उसका पूरा पूरा शो। फिर आप भी हमारे एक नेशनल मीट हुआ था, उसमें आए थे। हाँ अच्छा, उसमें पता क्या हुआ था? उसमें सुनो तो वो था क्राउन प्लाजा में, है ना, क्राउन प्लाजा। तो मेरी मैनेजर को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि क्राउन प्लाजा हो जाओ, आनंद विहार, ऐसा कुछ बोल दिया। या रेडिसन था, क्राउन प्लाजा रेडिसन था, रेडिसन। तो रेडिसन आनंद विहार आ जाओ। हाँ नहीं सुनो, तो हम पहले पहुंच गए आनंद विहार, मैं और मेरी मैनेजर। आनंद विहार पे जाके मैंने कहा यार यहाँ तो लग नहीं रहा, वो भी पहुंच गई। फिर उसने आपकी टीम को कॉल किया, वो कहते कौन से रेडिसन आ गए हो? आनंद विहार। कहते नहीं, हमारा तो ग्रेटर नोएडा। फिर हम भगते भगते ग्रेटर नोएडा गए। तब तक आप भग रहे थे, तब तक मंच पे मुझे उन्होंने ले रखा था। अच्छा, आप वो लगे हुए हो कि भाई अभी तक आया नहीं है वो? अभी ये, और अब दोस्तों अब ये होगा, ये आ रहे हैं सेल्स का आप होस्ट कर देते, आप होस्ट कर देते, याद है मेरे को। मेरा 1.5 घंटा थूक खत्म हुआ है इस आदमी के चक्कर में, जो ग्रेटर नोएडा नहीं आ पाए थे। और ग्रेटर नोएडा में रेडिसन वो अंत वाला था, बहुत एंड में भाई। उसके कौन सा मॉल होता था उसके साथ? तब हमने आपके शो के मजे लिए थे, और आपने बड़े बहुत ही तरीके से वहां से सीखना शुरू किया था मैंने, कि जब आपको कोई पेमेंट ना दे या कम दे तो कैसे तमाचे आपको देने। आप बोल लिया होगा गाइस, तो अब आपने तो याद बिल्कुल स्लाइटली स्मूथली दिया था, और सब बैठे थे, CEO दिग्गज लोग बैठे थे रेडियो के। तो बोला कि फ्री में अब इतनी चीजें कर पा रहे हैं हम, हो पा रही हैं। मैंने कहा वाह, जो हम नहीं कह पा रहे वो आदमी आके कह रहा है, लेट आके भी कह रहा है, ये बड़ी बात। बट वो दौर बहुत मजेदार आया था, बहुत बहुत ही प्यारा। तो कृष्णा भाई, अभी तो आप 3 महीने से बिजी थे। गाइस मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि कृष्णा भाई को हम अभी तक क्यों नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि मैं तो इनको फरवरी से लगा हुआ था, भैया फरवरी से बिजी थे। भाई जी मैं कमेंट्री खत्म नहीं हो रही थी आपकी कमेंट्री। IPL में पहली बार मौका मिला हरियाणवी कमेंट्री का,
कैसा एक्सपीरियंस था मैं सहवाग सर के साथ? अलग ही जादू था। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वो ऑडिशन का प्रोसेस बड़ा बढ़िया था। अच्छा उसमें हरियाणा के दिग्गज लोग थे ऑडिशन में। अच्छा बस वो मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या हुआ, मैंने रेडियो किया हुआ तो मुझे ब्रांड पता था कि कहाँ पे बोल देना है, कहाँ क्या चीज़ फिक्स हो रही है। राइट राइट वो वहाँ फंस जा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ के धनी थे, हरियाणवी मुझसे ज़्यादा अच्छी थी, सही बात है, ठीक है, और ठेठ थी। सही बात है। और क्रिकेट थोड़ा सा मेरा, क्योंकि क्रिकेट देखने का शौक रहा है, खेले तो हमारी तो कभी था ही नहीं खेल में। तो मैं तो छत पे मेरे 200 है नोट आउट, छत का मेरा नोट। मैंने सहवाग जी को बोला 200 नॉट मैं आउट? क्या मेरा 200 नोट आउट है। कह रहे कौन से गेम में? मैं कहा जी क्रिकेट में। कहाँ? मैं कहा छत पे। कह रहे फिर तो 100 रन पीछे रह गया मेरा 300 का। तो ये बातें जब हम कर रहे थे ना, तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगा 10 दिन। तो मैंने कहा मैं कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा। और कैमरामैन तुरंत ले जाए, हमारे तो दिमाग में पंच तैयार कि ये अब वो बोल नहीं सकते। कान में आपके प्रोड्यूसर बोल रहा है नो 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 नो, अभी मैं आपको विराट कोहली के शॉट्स दिखाऊंगा। और वो आपको बोलते बोलते बोल रहा है, आप बात कर रहे हो और आपके पीछे भी एक आदमी लगातार बोल रहा है। सही बात है, बहुत टफ है यार। तब 10 दिन तो मेरे को ऐसा होगा कि मैं भन्नाटा हो गया दिमाग में, क्या करूं। भिक्की भीग चुकी थी मेरी। भिक्की बताऊं, भिक्की भी बता दूं, मेरे पिताजी जिप होती है ना जैकेट की, उसको भिक्की बोलते हैं। अच्छा वो एक बार मैंने खराब कर दी। पहले तो मेरे शरीर में गर्मी भरी थप्पड़ों से, अरे तो कह रहे प्लास लेके इसकी भिक्की भींच के ठीक करूंगा। तो उन्होंने जैकेट की जिप जो है भिक्की को भींच के ठीक कर दिया। तो मेरी 10 दिन में हालत खराब हो। डबल हेडर मैचेस होते थे भाजी, मतलब आपने तो कह दिया वॉशरूम पहले चले जाओ, वहां तो 5 ओवर में रोक के रखता था कि अभी नहीं, अभी आना है, 5 ओवर में फिर आना है। और सहवाग सर इतना सपोर्ट करते थे ना, और मजे करते थे, जैसे वो कभी हेडफोन भी नहीं लगाते थे। अच्छा, उनको इतनी क्रिकेट तो उन्होंने दिग्गज खेला ही है। सही बात है। उनको कमेंट्री के भी वो दिग्गज में होंगे। वो सिर्फ मेरी ये बात सुन रहे हैं और वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है, और एक एक चीज़ बता रहे थे। वाह। तो हम कहते थे कि मिचेल स्टार्क सबसे महंगा खिलाड़ी है। मैं कहा सर इसके दो रहा तो इतनी नोटा की बोरी है, 24 करोड़ ले रहा है, मैंने एक बोरी दे दो, मैं घर चला जाऊंगा, मैं क्यों यहाँ अपना थूक खत्म करूँ। तो कह रहे हाँ इतनी आसानी से मिल रही तुझे बोरी। और प्रोड्यूसर बोल रहा है नो 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 नो, इसके बारे में बात मत करो पैसे के। दूसरे बात करे करेंगे जब दिए हैं तो। अरे भाई कृष्ण बोल, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। उनको थोड़ी कुछ बोल पाएगा, वो आपको बोल पाएगा। बढ़िया सपोर्ट हो रहा है। तो अब वो यही बोल रहा था, सर सहवाग सर आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मैं किसना को तो बोल ही सकता हूँ। तू क्यों बोलेगा, बोल, ये बोलेगा। मैं बिल्कुल, उन्होंने 10 दिन में ऐसा कर दिया था ना, सेट कर दिया आपको। मैं छोटा सहवाग ब्लेस्ड रहा हूँ। सहवाग सर रहे, फिर सुरेश रैना जी रहे, उन्होंने बड़े तरीके से चीजें समझाई। वो यूपी तो उनके पास रही है हमेशा से, यूपी से क्रिकेट भी खेले, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने तो मेरे को अच्छे समझाया कि कमेंट्री है क्या और आपको करनी चाहिए। फिर जब सुरेश रैना जी ने विराट कोहली को हमारी कमेंट्री सुनाई, विराट कोहली गदगद होकर हंस रहे हैं। अरे वाह। तो हमारी पूरी टीम, रविंद्र कुंडू, विश्वास, मानवेंद्र बिस्ला, ये सब लोग बड़े गदगद। मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात है, एक लेजेंड क्रिकेटर एक लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को सुन के हंस रहे हैं। तो मेरे को बड़ा मजेदार रहा। मुश्किल थी लेकिन मेरे लिए नया था कि विजुअल्स देख के बात करनी है। रेडियो में हम अपने आप ही कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना दी। इमेजिन करो कि आप यहाँ पर हो, बारापुला से आ रहे हो और कोई एकदम से गाड़ी रुकवा ले, अंडा फेंक दे। तो ये चल रही थी कहानियां दिल्ली में, पर वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जियो सिनेमा था तो और भी था कि आप वहाँ नंबर देखते थे, करोड़ों लोग देख रहे हैं। सही बात है, सही बात। और मेरे को लेकिन सबसे सुंदर बात ये लगी कि मेरे पिताजी पोस्ट मैच देखते थे, क्योंकि मैं टीवी में दिखता था। वाह। तो कुरुक्षेत्र में मेरे खानदान में ये रोड़ा हो चुका था कि मेरा छोरा भाई टीवी पे आएगा। और मैं सोचता था कि कुछ भी हो, ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है कि मेरे पापा मुझे टीवी पे देखने के लिए 12:30 तक जागते हैं और देख के सोते। इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। मैं वहाँ बस खत्म। वहाँ मैंने पेमेंट की बात ही नहीं करी, बस खत्म है। इसके बाद कुछ नहीं, बाद में करी। उस मोमेंट में नहीं करी। मैंने कहा ये मोमेंट मुझे जी लेने दो। मम्मी पापा फिर जब मैं टीवी में था फोटो खींचते थे, तो मेरे को व्हाट्सएप करते थे कि आज ये था, आज ये देखा था हमने। तो मेरे को लगता था कि ये मोमेंट सबसे बेस्ट है। इसके लिए ब्लेस्ड होना बड़ा सही बात है। इसके लिए मतलब मेरा धरती पे आने का जो रीजन था वो हो गया। मैंने इतना सा प्राउड फील कराया क्योंकि मैं इतना पिटा हूँ, इतना नालायक, 10वीं फेल 12वीं फेल, लेकिन इस मुकाम पे आकर के उनको ये होगा कि हाँ भाई आज ये यहाँ बैठा हुआ। कुटाई सफल हो गई। कुटाई सफल अब भी कहते हैं वो। उन्होंने क्या किया कि एक बार सब्जी ले रहे थे तो सब्जी वाले का बेटा ट्रॉली में गोभी बेच रहा था, तो उसने गोभी रखी तो बट्टा गलत रख दिया सब्जी वाले के बेटे ने। मेरे पापा ने उसके बाप को प्रोवोक कैसे किया, अभी नहीं मारोगे तो आगे और दिक्कत देगा। वो लड़का ऐसे देख रहा है मेरे बाप को कि ये क्या कर रहा है, और मैं उस लड़के को देख रहा हूँ मासूमियत से कि तू तो गया। कह रहा देखो अभी गलत गोभी तोल रहा है, आगे चल के आपकी गोभी खोद देगा। देखते देखते गोभी वाले ने धेड़ दिया उसके,
वो यूं आया बट्टे पे आ गए, भैया भैया, कह रहा भाई साहब इसे पता ही नहीं, तो सिखा रहा हूँ मैं इसे। कह रहा तभी तो, इसे मारोगे तो सीखेगा। आप उसके बेटे को बोलते मैं बाद में I can feel it, उसके bro. बेटे को बाद में करके आया हूँ, ये बेटे हो गया तेरा। अरे तो भैया वो उनका ऐसे था प्रचार प्रसार है कि बच्चों को अगर आप नहीं मारोगे, उनमें डर नहीं बैठेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। काफी इन्फ्लुएंसर टाइप के हैं हाँ, अंकल, मतलब भाई मैं इन्फ्लुएंस तो कर देते हैं। हमेशा से कहता हूँ, आप मानो या ना मानो, आपके पिताजी मेरे पिताजी उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं, वो एक लाइन में बात खत्म सही करते हैं, बात है। कई बार तो एक शब्द में। शब्द में सही कह रहे उनको पूछो कि क्या हुआ क्या, उन्होंने कह रहे तू किसी को बताता क्यों है, एक बात खत्म है, 2 शब्दों में पता नहीं। मैं कहा आप कैसे पता नहीं, करो आगे क्या बात करोगे, तुम सब बताने लग जाते हो, यहाँ गया था फिर वहां गए थे, 2 शब्दों में बात खत्म होती, पता नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है, बात तो अब सही समझ में आता है हमें। उनसे बड़ा कॉमेडियन मुझे नहीं लगता, आपके अंदर भी जो कॉमेडी है मुझे लगता है जो घर से शुरू नहीं होता नहीं है, बिल्कुल भाजी, घर जिस से तरीके से चीजें आपने पारिवारिक देखी हैं सही बात और जो है। आप परोसते हो, सही जो बात है। हमारा कल्चर है बनियों का और शर्माओं का जो कल्चर है, स्पेशली यूपी हरियाणा बेल्ट जो है ना, भाई ये साहब मूंग दाल फेंक दे आदमी जेब से निकाल के, मूंग दाल की बर्फी इनके घर रहती है ऐसे। पतीसा पतीसा भाजी, पतीसा और मूंग दाल बर्फी रहती है। पतीसा खाएगा। मैं सहारनपुर अभी गया था, हमारा होम टाउन है, पतीसा खाएगा, हर बंदा पतीसा खाएगा। मैंने कहा नहीं तो घेवर खा ले, अभी घेवर आया है हाँ, नया, घेवर का घेवर आया, घेवर का मौसम चल रहा है, ताजा ताजा ले आ देता हूँ। आपको लगता है हम में से मीठा खाने की जो तलब खत्म या कम हो जाएगी? मेरे से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वहां जाके, जैसे दिल्ली में रह के तो मैं तब भी रोक लेता हूँ, वहां जाके तो ऐसे होता है ना कि वो ला के रख दिया यार उन्होंने, और ताजा ताजा घेवर फिर तो वो अभी बना है, क्यों रोको फिर आप अपने आप को? मैदे में जितनी चाशनी गई हो फिर नहीं और वो रोक चीनी फील होती है मुझे घेवर की, मतलब Crunchy. ऐसे लोग हैं आपको क्रंची। हाँ पूरा दिख रहा है, काहेगा साला नो शुगर डे, ऐसी तैसी बनाओ तुम्हारे। सहारनपुर इलाका है आपका, जी वहीं से हरिद्वार की तरफ निकलते हैं जब। अभी तो नहीं जा रहे नहीं वैसे कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सहारनपुर का तो सही लगा मुझे सुन के। पूरा हमारा, बट अब तो हो गए दिल्ली के ही है बाजी, अब तो तो पावर दिल्ली हो गए हो आप तो, दिल्ली से बाहर जाते, आपने पूरा विश्व ही घूम लिया है, जी जी कोई जी। जगह बची ही नहीं है। नहीं नहीं मतलब अभी बहुत सारी जगह है, अभी इतना भी नहीं घूमे, लेकिन हाँ काम की जो चीजें मसा मराई में एक शो कर दो चीतों के लिए, लक्कड़ भग्गा ही कह दे, चीता ही कह दे, शेर। मैं पता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा भाई ना कह रहे हैं कि देखो मेरे को स्टैंड अप में घुसना तो है, कैसे मैं थोड़ा कंपटीशन इधर उधर से हटाऊं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगता है, मैं इनसे आते ही पूछा था मैं, गुप्ता जी यार मेरे को देख के लग रहा है कितने लोग कॉमेडी कर रहे हैं और सब वीडियोस भी बना रहे हैं, सही सब बात है। वीडियोस अपलोड भी कर रहे हैं। सही बात है और भाई। सबकी उम्मीदें हैं कि एक दिन एक वीडियो इतना चल जाएगा, फट जाएगी। मैं देख के, मैं तो खुद ही अभी ऐसे होता हूँ कि इतना वर्क है, उस पर क्राउड वर्क भी आ गया है। ये भी करो, ये भी करो। ये भी करना जरूरी है। कैसा रहा आपका, आपने कब शुरू किया स्टैंड अप? साल हो गया अब तो, और क्योंकि मैं म्यूजिकल कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैंने आजकल नया एक हारमोनियम कस्टमाइज करवाया है, अच्छा तो मैं हारमोनियम के साथ कर रहा हूँ। कैसे कस्टमाइज है मतलब वो? छोटा हारमोनियम है। Okay. मैं जब हारमोनियम वाले के पास गया, मैंने कहा मुझे छोटा हारमोनियम चाहिए, इसी लेके मैं ट्रैवल। अच्छा हरे रामकृष्ण हारमोनियम चाहिए तुम्हें? मैंने कहा हारमोनियम का नाम, हाँ वो रामकृष्ण हारमोनियम है, इसको हारमोनियम कहते हैं, उसे बन जाएगा 8,000 का। वो ट्रेन वाला जो होता है क्या? छोटा, हाँ मैंने वो बनवा लिया है, उसकी बेल्ट लगा ली, अपना वो लेके मैं मंच पे आ जाता हूँ बढ़िया। और उसका ये लगता है कि मैं रागनी वागनी अपना उस पर आराम से गा सकता हूँ, फोक सॉन्ग। nice, और वो मैंने इम्प्रॉम्प्ट कुछ गाने बनाए हुए हैं हाँ। जो शादी के बाद मम्मी के गीत हो जाते हैं। जी जी जी। हर मम्मी का होता है कि जब से इसकी लुगाई आई है ये तुम्हारा छोरा खा गई, तो इस पे मैंने कुछ गीत बनाए हुए हैं। वाह। तो मेरा ये है कि थोड़ा म्यूजिकल मैं उसको रखूँ। Right. तो शुरू में ऐसा लगता है, जो आप तो कॉमेडी के इस सागर में कई डुबकी लगा चुके हो, जी कई बार 4 लोग भी होते हैं, कई बार 5 लोग भी होते हैं। मैं ये कह दूं कि ये अगर मुश्किल है, बिल्कुल भाई, ये आसान नहीं है। आपकी मेंटल परिस्थिति की माँ और बहन एक साथ करते हुए बिल्कुल बहन को नमन हो जाएगा। जब मैं तो दाद देता हूँ उस दौर में जब कॉमेडी इस फॉर्मेट को समझने में लोगों को बहुत समय लगा है, जी। क्योंकि अब तो हाथ उठवा लेते हैं। जो शुरू में आपके लिए ओपन करता है, आपने कितने लोगों ने पहले कॉमेडी सुनी देखी हुई है, तो लोगों के हाथ उठ जाते हैं आप लोग की बदौलत जी। कि लोगों ने कॉमेडी देखी हुई है। सही बात जो नया आदमी बैठा हो वो तो यही सोचता है ये कहना क्या चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा हूँ ये मैं, कहना क्यों चाह आया रहा हूँ है? यहाँ और ये पे? हमसे क्यों पूछ रहा है मैं क्या करता हूँ? तू करना। तू कर भाई अपना, निकल। तो वही एक अंकल तो सो गए थे मेरे शो में, उनको इतनी बढ़िया लगी रागनी। तो ऐसी ऐसी चीजें भी रही हैं, आसान डगर नहीं नहीं है, भाई, पर बहुत एक्सपीरियंस वही आपने बोला कि मैं हंटिंग कर रहा हूँ। मुझसे आज भी कहीं टेड टॉक वाले भी कहते हैं आके टेड टॉक दे दो, या कहीं भी मेरा जाना होता है मैं यही बोलता हूँ मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। ना तो परफेक्ट सिंगर हूँ मैं, ना परफेक्ट राइटर हूँ। अब चूंकि मैंने एक फिल्म भी कर ली, भाई मैंने भी किया है। क्या? हाँ आपने भी, आप यार आपने मेरे फेवरेट डायरेक्टर के साथ किया है, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, मिश्रा जी का। मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने विजय नाम्बियार के साथ किया। पहले आप बताओ, आपने दंगे मूवी की है भाई, मतलब उन्होंने वजीर
है? उन्होंने वजीर, उन्होंने यार, मैं उनका फैन हुआ था शैतान से। अच्छा अच्छा अच्छा। खोया खोया हाँ। वहां से वो गाना दिमाग में आता है। तो मेरे को उनका डीएम आया कि मैंने ऐसे आपके लिए लिखा है। मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर सकता सर, हाँ। मेरे को दिख रही थी म्यूजिक की खिड़की खुलती हुई। मैंने कहा आज मेरा फिल्म में गाना पक्का। डायरेक्टर ने डीएम किया, हम अपनी पेशकश रख देते हैं। मैंने कहा सर 4 गाने तैयार पड़े हैं, मुझे सिचुएशन बताओ, फील का गाना लिख के तुरंत दे दूंगा आपको। ऐसा लिरिसिस्ट आप सोचे थे? हाँ। हाँ ठीक है। मेरे पास गाने तैयार हैं, हाँ। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से गानों पे काम किया, पर लोग मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे। मेरी वो डीप साइड वो देखना ही नहीं चाहते। वो कह रहे सस्ते नशे गा, बकचोदी ये कर, हमें ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं आज इनको गाना पिच करता हूँ। कह रहे नहीं नहीं गाना नहीं, मैंने आपके लिए रोल सोचा है। मैंने कहा मेरे लिए रोल सोचा? कह रहे हाँ, और नेपोलियन गुप्ता नाम है कैरेक्टर का। अरे वाह, गुप्ता एवरीवेयर। नाम है, गुप्ता इज एवरीवेयर सर। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कहते फिर भी आप ऑडिशन तो दो। अब थिएटर तो किया होता है, मैंने ऑडिशन दे दिया। अब तब मुझे लग रहा था कि यार शायद इंस्टाग्राम की वजह से फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक है, 1 मिलियन से ऊपर है, इसलिए मुझे मिला। पर जब मैं वहाँ गया हूँ बाजी करने के लिए, मेरी चीखें निकली हैं वहाँ। 22 घंटे इंतजार किया मैंने, 18 घंटे, 22 घंटे। आपको तो फिर भी ट्रीटमेंट अच्छा रहा होगा, आप एस्टेब्लिश कॉमेडियन बन चुके थे। भाजी ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द मैं अदर कह रहा साइड। ग्रास जल जाता था मेरे हर जगह का। जब मैं वहाँ बैठा रहता, कई बार डायरेक्टर जी भूल जाते थे कि इसका शॉट है। कई बार मुझे सिर्फ गुजरना होता था, जैसे अभी कैमरामैन इधर गुजरा है, मैं दिखा भी नहीं, मेरा पजामा दिखा है सिर्फ, क्योंकि वो पजामे का रंग वहाँ एस्टैब्लिश हो गया कि वो निकल गया। तब मुझे समझ में आया कि एक्टर्स के लिए इज्जत हो गई कि ये आसान नहीं है, कुछ भी काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और फिर आपको ये, हमें तब आइडिया नहीं होता ना कि फ्रेम में हम दिख रहे हैं नहीं। सही बात है। जो हमारे पीछे वो कास्ट नहीं होती, जो छोटे वाली जो आई होती है, वो आगे ही आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि आगे क्यों आना चाह रहा है, हम अपने सटल ही खड़े हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मसला फ्रेम में आने का है, कि आप कितनी देर फ्रेम में दिख रहे हो। सही बात है। तो वो बड़ा चलता रहता था, क्योंकि ये फिल्म 2 भाषाओं में बन रही थी, हिंदी और तमिल। तो जैसे हिंदी का हमने कट हुआ, फिर तमिल एक्टर आ रहे हैं, साथों साथ चल रहा था। हाँ भैया, तो कितना वेट करना पड़ता हो सोचो। पौंडीचेरी में 18 दिन नकली बारिश में भीग रहा हूँ, मेरी कुछ चीजें गायब हो गई थी, इतनी ठंड लग रही है, गायब हो गए, सुन हो गया हूँ। आप दोनों में थे? मैं एक में था, क्योंकि लेकिन वो रीटेक इतने होते थे, फाइट भाई साउथ इंडियन फाइट सीक्वेंस, अब जब मैं टीवी पे देखता हूँ समझ में आता कितनी मुश्किल है भाई। लड़ रहे हैं, एक बोतल फेंकनी आपकी तरफ, उसका शॉट 18 बार लिया जा रहा है और स्लोमो में लिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ। हम कह रहे हम रील 30 सेकंड में बना के अपना बार बार देख रहे थे, कितने कमेंट आ गए, कितने व्यूज आ गए। वहाँ का मसला ही अलग है। अभी महाराजा देखी आपने? महाराजा देखनी है यार, उसकी बात चल रही है भैया, महाराजा तो साउथ इंडियन मूवी की अभी बात मैं वो 2 साउथ इंडियन खत्म किया मैंने। एक तो आवेशम खत्म किया, अरे भैया, और मंजूमल। आवेश फहद फाजिल फॉलो करते हो? अरे खतरनाक, क्या एक्टर है भाई वो। भाई गजब। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कितने दिन का शूट आपका? मैं तो 3 दिन में ही निपटाया था। हाँ, 1 महीने में तो भाजी हमारा पूरी मूवी निपट गई। तो मेरा मतलब ऐसा हुआ था, तो हुआ क्या था, मेरी ना थर्सडे को शूटिंग थी, मतलब जैसे परसों से शूट है, ठीक है। तो मेरे को जाना था जोधपुर, ठीक है। मैं आराम से सो रहा हूँ ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को सुबह मैं उठा 7 बजे के करीब, और मैं देखा मेरी मैनेजर की 5 बजे से 6 कॉलें आ रखी हैं, प्रोडक्शन वाले की 8 कॉल आ रखी है। मैं कहा भाई कुछ तो, एकदम फट गई मेरी। मैं कहा भाई कुछ तो रायता फैला है बड़े वाला। मैं फटाफट पहले अपनी मैनेजर को कॉल किया। मैं कहा क्या हो गया? कहती है अपूर्व कि आज ही निकलना पड़ेगा, वहाँ पे ना बारिश बहुत तेज हो गई है, और जो बाहर के सेट थे वो वाली शूट नहीं हो पाएगी, तो तुम्हारा आज आपका सीक्वेंस आपका करते हैं। मैं कहा यार अभी तो 7 बजे, हाँ वो 2 बजे की फ्लाइट हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और मैं ऐसे था कि परसों शूट है, आज से मतलब कल से पढ़ाई कर लूंगा, थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाऊंगा। हाँ, मैं हर चीज को लद्दाख से रिलेट करते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाऊंगा। हाँ, तो रट्टे वट्टे मार लेंगे। और भाई मैं कपड़े मैंने, वो कहती है कपड़े भी क्या रखने हैं, सीन वहां पे मिलेंगे, रात के रख लो आपको जो रखने हैं। मैंने कहा चलो एक जोड़ी रख चलते हैं। 2 बजे की फ्लाइट थी, 4 बजे पहुंचा। 4 बजे बोलो होटल में सामान रखो, 1 घंटे में स्टूडियो सेट पे मिलना है। मैं 5:30 पहुंचा, वैनिटी में डाल दिया, मेकअप शुरू हो गया। 7:30 बजे सीन पे वो पॉइंटर रख रहे हैं कि यहाँ से आपको ऐसे आना है वैसे आना है। और मैं कह रहा हूँ यार मेरे को तो याद भी नहीं है ढंग से, और ये होने कैसे वाला है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एडी जो थे वो सब आए, उन्होंने समझा। फिर 10 बजे सुधीर सर आए, सुधीर सर ने 1-2 बार, तो अब मेरी फट रही है, मेरी बहुत ज्यादा फट रही है भाई। क्योंकि फट इसलिए रही है कि भाई, नहीं फट मेरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए रही है कि भाई 300 लोग आप पे डिपेंडेंट है।
मैंने तो कांड किए हैं इसमें। हाँ, आपका एक शॉट गलत हुआ 300 लोग आपको गाली दे रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। मैं हालांकि उन्हें फर्क हमें नहीं लगेगा पड़ा। ये, हमें हाँ, लगता ही है, क्योंकि अपन ने स्टैंड अप किया हुआ है, अपन पूरी डिपेंडेंसी अपने पे रखते हैं। फिर 3-4 बार मैं सुमीत व्यास भाई के साथ काम कर रहा था, और मेरे साथ जो बाकी टीम है ना, सारे एनएसजी के हैं। ओहो, जो सुमीत व्यास के साथ बाकी जो लोग हैं उनमें 4 लोग एनएसजी के, जिनसे मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ। मैं और मेरी फट रही है। मैंने कहा भाई ये तो मतलब इन्होंने पिया है एक्टिंग को, खाया है एक्टिंग। वो स्लोमो में चल लेते हैं, वो स्लोमो में चल सड़क लेते पार कर देते हैं स्लोमो थैला लगा के। तो फिर में से 2-3 बार हुआ नहीं, सुधीर सर लगेगा च्युइंगम खा, ये कर वो कर। और मैंने ना मेकअप वेकअप किया हुआ है, बाल सेट है थोड़े, हाँ, अपने सदरी हाँ, वदरी वो पहनी हुई है ना। हाँ, फिर सुधीर सर ना मेरे को बारिश में ले गए, और इधर मेक- आ, यहाँ हाँ के जरा हाँ, बात कर आजा रहे चल बात करके आएंगे, घुमा के ले आए। और जो मेकअप वाले थे वो सोच रहे भाई ये तो अभी बारिश में जा रहा है, इसका दोबारा मेकअप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, फिर वापस ले गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सर बिलीव कर रहा है, होएगा क्यों नहीं होगा। डायरेक्टर बड़े आपको तरीके से आपको हाँ। मिलाते हैं पहले पूरी कास्ट से। हाँ हाँ, गुप्ता जी हैं एंड ही इज वेरी टैलेंटेड एंड इज वेरी यंग अपना। तो मेरे को लगा कि ऐसे बातचीत हो रही है, एक्टर्स आपको मिल रहे हैं, डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, हमारे लिए सब नया। सब नया। और मैंने एक बार क्या किया, जब आपने 300 लोग, मैंने वो 300 तो मैं लड़ाई कर रहा हूँ, बाइक लेके आया हूँ, तो मैं अपनी बाइक की लाइट वो ऑन करना भूल गया, बाकी सब जल रही है, जो मेन बंद है उसकी बंद है। काट, कितनी बार बोलूं यार, आपको लाइट ऑन करनी है यार, कितनी बार बोलूं। फिर से आ रहे हैं भाई लोग बाइक लेके, 20-25 लोग फिर से चला रहे हैं, तो ये डर बैठ गया था। हाँ, वो खौफ रहता है भाई। पर मैं वही कहूँगा, फिल्म इतनी मुश्किल है, मैं दोबारा मतलब विचार करूंगा अगर दोबारा मुझे कभी मौका मिला। नहीं मतलब एक अलग आर्ट फॉर्म है, बहुत बट ही अलग पता है इसमें एक चीज मुझे लगती है जो आप भी फील करते होंगे, एज अ क्रिएटर ना, हमारी सारी जो रिएक्शन है ना, इंस्टेंट है। हाँ, मतलब आपने अभी वीडियो डाली, अभी पता चल जाएगा अच्छा वायरल जा रही है या नहीं जा रही। मूवी में मेरे को बस ये लगता है, आपने आज मूवी बनाई, अगले साल उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, रुक रुक के कोई आता है। हाँ, आपको किसी ने देखी होगी, हाँ, तो आपको 6 महीने बाद वो डीएम कर रहा है। हाँ, कोई आपको किसी चीज से पहचान रहा है, अरे यार आपने वो किया था, हाँ, अरे यार आपने तो ये किया वो था। बड़ा वैसे है, मतलब आपको थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा अगर आपको मूवी इंडस्ट्री में। इसके लिए बहुत एक थैला चाहिए जूट का। आप एनएचडी के बाहर स्लोमो में निकलो, धीरे धीरे सड़क पार करो। मैंने एनएचडी का एंट्रेंस दिया था भाजी, 10 बंदों ने मेरा एंट्रेंस लिया। अच्छा, मतलब लाइक बैठे हुए थे वो लोग? 10 लोग बैठे हुए अच्छा। थे, और उसमें क्या होता है, आपको सब कुछ करके दिखाना होता है। मैंने डांस भी किया, पोइट्री भी की, मैंने मैकबेथ का जो हेमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, वो उसका एक पार्ट किया। मेरा ऑलमोस्ट तय था, बस फिर मेरा कैटेगरी जनरल आ गई मेरी। फिर मैंने कहा मेरा एनएचडी से, क्योंकि मेरा टैलेंट पूरा था, फिर मेरा वहाँ जनरल का रह गया। फिर मैंने कहा मुश्किल है, फिर मैंने दोबारा एनएचडी कभी ट्राई नहीं किया। बट थिएटर आपने किया है दबा के? थिएटर मैंने किया, लेकिन मेरे थिएटर में ना, हरियाणा में क्या होता है, सांग होते हैं। अच्छा हरियाणा की सांग में सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि लड़कियां परफॉर्म नहीं करती। अच्छा। तो लड़के ही लड़कियों का सूट डाल के परफॉर्म करते हैं। ओह, समझ तो मैं गया। अपने कॉलेज में एकमात्र ऐसा अपनी क्लास में बंदा था, क्योंकि मेरे को म्यूजिक से बहुत, मैं म्यूजिक करने ही दिल्ली आया था, आपको सच बताऊं। मेरे को मतलब ही नहीं था किसी और चीज़ से। मुझे लग रहा था इंडियन आइडल में मैं गया, खत्म कुरुक्षेत्र, मैं तो मतलब कहाँ आऊँगा, मतलब बात ही ना करो आप, इतना बड़ा हो जाऊँगा। और वो जगजीत सिंह जी गज़लों से और रहमान साहब के साथियों से शुरू हुआ था सफ़र। आय हाय। तो वो रागनी में क्या होता था कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो बात गाने में चलती है। अच्छा। जैसे कि यूपी में आप वो देखते हो, नौटंकी होती है, हाँ हाँ। तो वैसे बोलो, अरे तेरी बोली रसीली सुन छैल छबिली, तेरी बोली रसीली धुरधक, रे सुन छैल छबिली, रे तेरी अखियां कटिली, मैं क्यों घायल किया। तो ऐसे कॉन्वो चल रही है। अरे वाह। उधर से वो दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है, क्या भी पता पड़ी रे क्यों अकेली खड़ी, आज किससे लड़ी के तेरे दिंग तक दिंग तक दिंग। तो ढोलक चलती है, नगाड़ा चलता है। तो मैंने खूब किया था। तो एनएचडी वालों के ये हो गया कि यार ये बंदा तो फोक, उनको क्या होता है, छोटे राज्यों को उनकी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करना होता है। तो मैंने शुरू से ना, नकलची तो मैं था, मेरे को तो एनएचडी क्रैक करने का एकमात्र उपाय है, जम के फोक आर्ट करो, राइट। रागनी गाओ, हाँ और गांव में शोज करो, हाँ, नुक्कड़ नाटक करो। जो ये स्टेज शोज थे, यहाँ तक ना तो पहुंचती ना औकात थी। सही बात है। 23 रुपए की टिकट थी दिल्ली की, जिगरा ही नहीं हुआ कभी आने का कि ट्रेन पकड़ के आया जाए। तो मेरे को था कि ये फॉर्म है, तो मेरे सारे कागज पूरे थे। उसमें क्या एनएचडी में 3 तो आपके वो लगते थे, जामनी जिसे बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ ये लड़का, अच्छा हाँ, समझ, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन हाँ हाँ जैसे हाँ। वो आते हैं कि तो 3 पार्टी, सांग पार्टी के, थिएटर पार्टी के, उनके अरे वाह। 3 फॉर्म लगते हैं। हाँ। फिर आपके सारे सर्टिफिकेट्स लगते थे। बहुत मुश्किल है एनएचडी का प्रोसेस। हाँ हाँ। लेकिन फिर जनरल कैटेगरी है तो उसमें मुश्किल होगी मेरी थोड़ा। नहीं तो मैं आज वहीं पे 4-5 साल लगा रहा होता जो मैंने रेडियो में काम किया। फिर मुझे लगता है कि
जो होता है अच्छे के लिए पर भाई होता है। घुमा फिरा के आना यही था, मतलब आना तो यही कर अब आप सोचो कि फिल्म भी हो गई, और क्या? अब मैं सोचता हूँ कि फिल्म हो गई, एक प्रोसेस से निकल लिया, आप भी मैं भी, हमें पता है कि कल को फिल्म करने जाना है तो हमें क्या तैयार क्या करना है। करना, सही बात मैंने है। गाना कर लिया सोनू निगम जी के साथ, बिल्कुल 2 लाइनें कर ली। मैं सलीम सुलेमान का बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ, अब उनके साथ और गाने भी कर रहा हूँ कि मैं जब उनके स्टूडियो में पाजी यही फील थी। मैं उनके स्टूडियो गया हूँ, सामने स्टूडियो कहते दिस इज अ प्लेस वेयर सुखी रिकॉर्ड द चक दे। मैं कहा यहाँ गाने रिकॉर्ड हुए, यहाँ श्रेया घोषाल जी आती हैं। हम तो ऐसे हो जाते हैं यार कि गूज़बम्प आ जाता है क्या चकते सुनते ही यार। क्या हो रहा है ये, क्या जिंदगी कहाँ लेके आ रही है आपको। सही कह रहे हो। और उससे पहले सलीम सुलेमान को मैंने कितनी बार रिकॉर्ड किया रेडियो में, उनके गाने हम लोग प्ले करते हैं, हाँ, तब वैसी बातचीत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपके पास थोड़े डिजिट्स आ जाते हैं, आप थोड़ा सा कुछ करने लगते हो। मैंने कितने लोगों को, गुप्ता जी, ऑलमोस्ट हर कंपोजर को मैसेज किए हैं, क्या बात कर रहे हो? मैं लिखता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, अच्छा। क्या हम कुछ कर सकते हैं, सबको, While you were in radio? रेडियो सबको। कि मैंने गुरु रंधावा के प्रोड्यूसर, इंटेंस, जितने भी पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर, सबको। अब जब सब जाके अपना मैसेज देखते हैं ना, यस ब्रो, लेट्स कनेक्ट, अब लेट्स तो- डू करके, मतलब मुझे लगता है वो चीज़ है, वो सामने ही है सबके, कि हम सही लोग बात है। जिस पड़ाव पे आते हैं धीरे नहीं धीरे, बिल्कुल भाई, वही बिल्कुल। ग्रेटफुलनेस मैं फील करता हूँ कि यार हम में वो नहीं है कि आप आज कैसे, मुझे लगता है यार छोटा छोटा कोलैब, छोटी छोटी बातचीत, छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं, आप नई चीज़ सीखते हो। वही एग्जाम्पल आपके सामने कमेंट्री हो गई, गाना हो गया, अभी लेटेस्ट मैंने तौबा तौबा का एक 90s वर्जन बनाया था अच्छा अंशुमन के साथ, अच्छा अच्छा। सुखविंदर के स्टाइल में। वो रील फट गई, वो 7 मिलियन चली गई अरे वाह, ऑलमोस्ट। विकी कौशल ने कमेंट कर दिया। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं बस। कोई चीज़ निकल आती है, सही और बात है। टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया, समय से पहले और समय के बाद, मतलब होना तभी है होना है ना, तभी है। तभी है। वो घर वाले कहते हैं हमने दुनिया देख रखी है, पता नहीं उन्हें कहाँ से देख रखी है, देख रखी है बिना वीजा के देख रखी है, पासपोर्ट नहीं मेरे पापा को, उन्होंने दुनिया देख रखी है। बट मुझे लगता है दुनिया देखने के लिए आपको जरूरी नहीं है ना कि आपको दुनिया घूमनी है, आपको सिर्फ लोगों को पढ़ना है। आपको 70 में क्या जोड़ना है कि 17 हो जाए, ये देखना है। उसके बाद आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, आपका काम पार है। ये तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब यहाँ है सब कुछ। सही बात है, आज के टाइम में तो आपको कोई घूमने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं घूमने की जरूरत। वाह, कॉल आई क्या? सीरी चिल्ला पड़ी, सीधी जगह वो लाउड 70 एटमॉस्फेयर। में डंडा लगा रही थी। अरे अरे चुप हो जा भाई, कितना 70 करेगा। बोल रही है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ से शुरू करूं, मैं तो ये सोच रहा था। यार, हमने शुरू कर लिया, आधा हो गया। आधा हो गया क्या? हाँ, इनको ज्यादा बताएंगे दिक्कत में आ जाएंगे। एक वे को मैंने पढ़ा क्या था, आपका देख ही रहा था कि आपको चोरी का शौक था, हाँ भाई, मुझे चोरी का बड़ा अच्छा शौक था, है ना? और मैं अमीर बच्चों की चोरी करता था। अगर मैं आपकी क्लास में होता ना, हाँ। और आप अमीर तो हो ही, आप नहीं भाई, गुप्ता दिखते नहीं है। अरे मेहनत, आपको लगता है मेहनत कर रहे होते फिर? मूंग दाल की बर्फी और पतीसा रहता है, पतीसा। पतीसा रहता है इनके। आपको पता है पतीसा आपने खाया कभी? सर हमारे तो जम्मू से आता था, अच्छा। और हमारे यहाँ पे मेरी बुआ जी बड़ी फैन है पतीसे की। जो हार्ड वाला होता है ना, उसका देसी घी वाले का फील अलग है। तो हमारे घर पे बुआ राखी पहनती तो पतीसे का डब्बा लाती आज भी, क्योंकि उन्हें पसंद है, उन्हें वो एक पीस खाना है, सारा खानदान खाएगा। और हरियाणा में केले बड़े फेमस हैं। क्यों? केले घर पे आज भी आते हैं। आई थिंक फिटनेस से कुछ होगा। फिटनेस नहीं, केले ले ले भाई, कितने लेने हैं, क्या रेट है भाई केले, वो बोलेगा भाई इतने ले ले, केले ले ले। और क्योंकि मैंने देखा हरियाणा में ना भाई, किसी जाट भाई के साथ आप कभी पीने खाने बैठ जाओ, तो मैंने तो दिल्ली आके चखना देखा, मुंबई जाके तो सब कुछ ही गायब देखा। वो कुछ खाते ही नहीं, पैसे लगेंगे। वो खाते ही नहीं भाई कुछ। और हरियाणा वाले, एक काम करिए भाई, कृष्ण आ रहा है तू? मैं कहा हाँ जी। एक काम करिए भाई, आधा किलो सेब पकड़ लिए, और अंगूर पकड़ लिए, और संतरे पकड़ लिए, और दही पकड़ लिया आधा किलो। ये चखने का, ये चखना है भाई, लेकिन ये बेस्ट चखना है। मैं आज फील करता हूँ कि वो बंदे 2-2 बोतल खत्म करते थे बैठ के, मैं सिर्फ उनका चखना लेके आता था और चखना ही खाता था। तो वो क्या करते, संतरे छील के एक प्लेट में लगा लेता था, फूल बनाता था संतरों की फाड़ियों का, ठीक है, ताकि एक एक उठे। और उसके बाद दही में प्याज काटता था। अच्छा, ठीक है, प्याज में दही काटा, काला नमक डाल लिया, एक चखना दही प्याज हो गया, संतरा और सेब कटा और अंगूर, ये सब जा रहा है, और बातें चल रही हैं, जाम चल रहे हैं। 1.5 बोतल निकले। रे कृष्ण, पता है क्या है भाई, दही खाने से ना रास्ता बन जाए जान का, सीधी लिकड़ जाए, रहती ना शरीर में। तो पी क्यों रहा है जब रखनी ही नहीं तूने शरीर में? और भाई चल रहा है, ये उनका चखना था, और कुछ नहीं खाते थे इसके अलावा, और ऐसे रहते थे भाई टनाटन। फिर आजकल मैंने इंग्लिश में एक का सुना, यू हैव टू ईट सम रॉ वेजेस विद योर। मैं कहा अभी आ रही रीलें, हम कॉलेज में वहाँ हॉस्टलों में देख रहे थे, इनको ककड़ी और खीरा। खीरा ककड़ी चल रही है, ये खाओ ये करो। अब तो डल भी जाती हैं, कहीं ग्लास में देखी मैंने गिरी। पीते हो? मैं सर बहुत रेयर, नॉट अ ये गुड। बंद ही हो गया अब तो। अच्छा,
बंद हो गया। वैसे दही इज वेरी गुड फॉर चखना एंड पोस्ट, लाइक हैंगओवर के लिए दही बहुत सही ये तो रहती बहुत जरूरी है। हम तो लस्सी दही तो मतलब हमारे घर पे गाय थी, है। हाँ, तो हमने तो घर पे घी दूध बहुत देखा और घर पे ही ये सब काम किए शुरुआत में। तो अच्छा। फिर पिताजी कह रहे पढ़ाई करो, तो इसका बहाना बना के ना पढ़ाई नहीं करेगा, दूध तो मैं कहीं और से भी ले लूंगा, तू आपको पढ़ाई आता था कर। निकालना? मैं 2 बार 3 बार किया, मतलब अच्छे से काम किए हैं, खेतों का काम अच्छा किया। इसलिए मैं थोड़ा, मेरी फिटनेस का सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे घर में खेती और गायें का रहना, तो हमारा भाग दौड़ बहुत थी। ओह नाइस। पिताजी बैंक में थे, हाँ, लेकिन उनको ये शौक था, दादाजी भी बैंक में थे। अच्छा। तो मेरे पापा ने अपने ही पापा को इंटरव्यू दिया और बैंक में लग गए। ऐसे पापा भी मिल जाते तो फिर बात ही क्या थी। क्या सही है? मेरे पापा, मेरे दादाजी हरियाणा के बैंकों के एमडी थे, तो उनके 4 बेटे हुए, और कितने बढ़िया नाम है, सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, रविंद्र। मेरे पापा का नाम नरेंद्र है। अरे चाचू है मेरे तो भाई उन्होंने अपने पापा को इंटरव्यू दिया और जॉब ले ली। उसके बाद हमारा रिमांड लिया, पढ़ नहीं सकते। मेरे मन में ये लहर चलती थी, आपने कहाँ इंटरव्यू दिया है, या तो इतने काबिल बनते मैं आपको इंटरव्यू दूं और बैंक में लग जाऊं। सही बात है। आप मुझे दिलवा रहे हो पीसीएमबी, मेरा अटैक आने को हो रहा है। पीसीएमबी उन्होंने सब दिला दिया था मुझे। अरे भैया, पढ़ाई करो, अच्छी करो, नहीं तो वेल्डिंग का काम सीखो। उनकी मतलब क्लियर थी चीज़ें, वेल्डिंग क्यों, मकान बनेंगे, गेट तो बनेंगे। वाह। मैंने कहा ये प्रोसेस ही अलग है, ये विधि अलग है। तो मेरे एसी लगाना है गर्मी में। ये स्टैंड अप की शुरुआत की ये जो मैं चंक आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा पहला सेट जो है यही होगा। वो पूरा यही है हाँ, कि पिताजी मैं के। कुरुक्षेत्र से आया और ये सब चीज़ हुई, तो मैं उसी में थोड़े थोड़े गाने और आपके मसाला। भैया भी शायद बैंक में है ना? भैया बैंक में, उन्होंने पापा को इंटरव्यू दिया? उन्होंने नहीं दिया पापा को। उन्होंने पढ़ाई तो जेनेटिक्स की करी, बेसिक साइंस की, वो पढ़ाई में होशियार था। उसी के चक्कर में शायद आप पे थोड़ा वो आ गया होगा उसी प्रेशर। चक्कर में बहुत पिटा हूँ मैं। क्योंकि दोनों भाई ने लाया को, तो आपको लगता है एक भी औलाद ठीक नहीं निकली। अब वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, वो अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छी प्लेसमेंट भी हो गई थी उनकी। मैं पिटे जा रहा था, मैं पीछे रह जा रहा था, क्योंकि मेरे को संगीत की लत लगाने वाला मेरा भाई है। अरे भैया, ए आर रहमान वो सुनते थे, जगजीत वो सुनते थे। मेरे घर में संगीत पिताजी सुनते थे, हाँ, लेकिन भजन तो हमारे यहाँ भजनों से शुरू हुआ, क्योंकि मैं बचपन से भागवत कथाओं में गया हूँ। सारे संत मैंने अपने 90s में देखे, संत मुरारी बापू, संत रमेश भाई ओझा, कृष्ण मृदुल शास्त्री, जितने भी आप नाम लो बड़े से बड़े संतों के, मैं इनके साथ ऐसे ऐसे रहा है, मिले भी और सब? ऐसे मिला हूँ, पाँव छू रहा हूँ, उनको भजन सुना रहा हूँ, अच्छा। और भजन पूरे याद हैं। गीता श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में जा रहा हूँ। तो मेरी हिंदी अच्छी होने की वजह ये भी है कि शुरू से पिताजी ने भजनों में, उनको था कि यार ये आपको हिंदी में पढ़ाई करनी चाहिए थी वैसे, मतलब ऐसे करनी चाहिए थी, पर मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही नदारद ही था। मैंने मेरे दिमाग में गुप्ता जी स्टार्टअप शुरू से थे। मैंने सत्यनारायण कथा करनी मोहल्ले में शुरू कर दी और पेमेंट आनी शुरू हो गई। क्या बात कर, तो मतलब लाइक फुल धोती वोती में जाते थे? नहीं प्रॉपर ऐसे ही जाता था। शर्मा जी का छोटा बेटा बड़ी अच्छी कहानी बोलते हैं, आंटियां तो यूं फेमस करती हैं, यूं इंस्टा भी कुछ फेल है, हेरे इतनी बढ़िया कहानी बोल रहा है, देख इसका सुन का। मैं बिल्कुल बना देता। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो इनका उद्धार कैसे। मैं भाई साहब, जब भगवान का प्रसाद त्याग कर वन में जाकर महाराज तुंगध्वज ने देखा, उनका बना बनाया महल ध्वस्त हो गया। आंटियां से बैठी हैं कि महल कब बनेगा, वेट कर रही हैं। फिर महल बनवाता था, प्रसाद आता था, फिर सत्यनारायण भगवान की जय बोल के फिर अपना, आज भी कर दूंगा पर रेट बढ़ गए मेरे। वाह वाह भाई आपने बहुत सही चीज बताई है। अब तो आपको बुलाएंगे, हम ही बुलाए। कथा जब करवानी हो, फिर मैंने करवा चौथ की कथा सीखी, अच्छा, फिर अहोई अष्टमी सीखी। फिर मेरे को लगा ये काम तो बढ़िया है। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते तो वीसीआर लाता था किराए पे, लोहा और गुंडा देख रहे हैं मिथुन की, और बाप के आने से पहले वीसीआर खत्म। वो जिसमें साइकिल के पीछे छिपा होता है, जिसका मीम बहुत पुराना फेमस है। पुराना आदमी भाई। ओ हो बढ़िया भाई। तो ये संघर्ष शुरू से ही चल रहा है। तो फिर आप अनूप जलोटा सर के तो काफी। अरे सर, मेरे घर में फेमस था, मैं रिश्तेदारों में झटके का भजन सुनाता था। झटके का मतलब? हलाल का भजन तो पता नहीं होगा, झटके का बताता हूँ। तो वो क्या है, राणा ने ताली बजाते, सांस फूल ली। जलोटा जी का ही होता था, ताली बजाते थे वैसे। नहीं तो किसी दिन जलोटा जी हारमोनियम पे ही होते, वो 1 मिनट तक करता था। हे विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोपत गली गली हरी। ये गाने मैंने भजन मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। वाह। और यही धोती पहना के मुझे पूरे गेटअप में भेजते थे पापा की, ऐसे गाना है तो भजन। वाह। उनको था कि धार्मिक कर दो लड़के को पूरा। मेरे अंदर सिनेमा घुस रहा है, गाने घुस रहे हैं, और कॉलेज में थिएटर घुस गया। कॉलेज में पता चला कि यार थिएटर भी कोई चीज़ है। तब समझ में आ गया यार ये कर लेते हैं, बढ़िया है, मजेदार यार। बट आपको लगता नहीं आप उस फील्ड में मतलब किल कर देते यार आप, है ना? मतलब आज के टाइम में अगर आप देखो मतलब जो काइंड ऑफ मार्केट, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज भी मैं ये जहाँ भी हूँ या आप भी, मैं जितनों को भी देखता हूँ यार, सबके स्ट्रगल होते हैं और अलग लेवल के होते हैं।
दिल्ली के स्ट्रगल अलग होते हैं, दिल्ली के तो भाई छोटे शहरों के अलग होते हैं। मुझे लगता है मैं जहाँ भी हूँ ऐसी भी जिंदगी रहे ना जैसा अभी चल रहा है, मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, तो भी मजा आता रहेगा। मजा आना इम्पोर्टेंट है अब भाई, बस वो मजा आना आप important आपको है। देख के लगता है आप खुश हो, हाँ। इससे बड़ा और क्या है यार। आप मिले, हम इतने टाइम बाद ही मिले तो आप वही एनर्जी से मिल रहे हो, यानी आपका सही चल रहा है। नहीं तो बंदे ऐसे हो जाते हैं भाई क्या करें भाई, इसलिए वो होता है ना, अबे इसका भी सही चल रहा है इसका भी ये सही भी चल वही, ये भी पॉडकास्ट कर रहा है बताओ। अब ये भी तो हो रहा है, जैसे मुझे कहीं लोग अरे कुछ छोड़ तो दे, तुझे सब करना है। मैंने कहा भाई ट्राई तो कर रहा हूँ, क्या पता क्या निकले क्या हो, और पता नहीं। ट्राई भाई ये टफ है। मतलब जो लोग बोल देते हैं ना कि जैसे कि मैं वैसे मजाक में बोल दो कि स्टैंड अप कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, भाई जब स्टैंड अप करने जाओ ना घोड़े खुल जाते भाई सच हैं, में। म्यूजिक करने जाओ घोड़े खुल जाते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, परसों मैंने जो संडे का शो किया है ना, मैं गुरु पूर्णिमा थी, गुरुजी के पास तिलक नगर में था, वहां से भाग के पहुंचा हैप्पी हाई में। हाँ, भाई वहां पे 6-7 लोग थे, हाँ, और 6 के जितने भी लोग थे वो मुझे मेरे इंस्टा से जुड़े हुए थे। हाँ। उनमें से एक कपल जर्मनी से आया हुआ था, भारत छुट्टी मनाने आया हुआ जर्मनी से, तो वो स्पेशल आए थे। उन्होंने मेरा आधा पौना घंटा वेट भी किया, मैं इतना लेट था। बाप रे। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि 7 लोगों के बीच में अपनी बात रखना, और वो आपके लिए आ गए हैं, सही तो बात मेरे को लगता है ये, क्योंकि जब 7 कमेंट आपके किसी पॉडकास्ट पे शुरुआत में आएंगे तो आपको हिम्मत मिलती है। ये 7 लोग तो आ गए हैं, सही बात अब यही 700 होने, यही 7 लाख होने। सही बात है, तो सही बात है। वही है कि आपके अंदर ही है कि लगे आप रहो। सब्र कितना का लेके बैठे। पेशेंस का गेम तो भाई है ही, पेशेंस। और मुझे लगता है आज के टाइम में मेन ही जो टफ काम है वो है पेशेंस का। हर तरह से, हाँ। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, काम में भी पेशेंस ही है। वाह, अरे तो पेन निकल रहा है थोड़ा, मुझे दर्द लगता पूरा है लाइव दर्द है, 3G में दर्द दिखाऊंगा। 5G 5G या 3G जैसे बोलोगे आप जितने पैसे दोगे उतना निकलेगा। उतना निकलेगा। हम चोरी पे थे भाई, हम चोरी पे अरे यार थे। चोरी करने की आदत यही थी गुप्ता जी। मैं, पता है मैंने भी एक बार की है। अच्छा जी, हाँ, पर मैंने ना वो सेंटर फ्रेश के कार्ड आते थे, ठीक है, समझ गया। तो मेरे को बड़ा वो था कि यार ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अच्छा घर में लिमिटेड वो निकलता था कि इतनी सेंटर फ्रेश मिलेंगी या जो भी। तो एक बार मैंने निकाल लिया, फिर दूसरी बार निकाल लिया, तीसरी बार उस दुकानदार को लग गया कि यार कुछ तो सही नहीं कर रहा है, उसने पकड़ लिया। और लेकिन छोटी सी थी तो उसने कुछ कहा नहीं, मतलब बच गया। लेकिन जब मम्मी को पता चला तो मम्मी ने फिर थोड़ा सा हड़का दिया था। उसके बाद से मेरे अंदर खौफ आ गया था कि यार करते कुछ और जुगाड़ करते। उस समय की पैदाइश है खौफ ले गया। आज के बच्चों को आप हड़का के देख लो, खौफ बिठा के देख लो, कुछ नहीं बैठेगा। बच्चे आजकल ऐसे, मैं तो खुद ऐसी चोरी करता था भाई, और मैं बड़ा स्मूथ चोर था, मेरी सफाई बहुत अच्छी थी। मैं MBD की बड़ी बड़ी गाइडें चुराता था। नहीं, कुंदरा बाबा हो गई कुंदरा बाबा भाई, SST 8वीं SST 8वीं क्लास। भाई साहब, भाई आप कौन से सन की पैदाइश है आपकी? मैं 90। आप 90 हो? अच्छा, मैं 87 हूँ। बट कोई नहीं, SST तो कुंदरा ऐसे बाबा आए में कुंदरा पड़ी बाबा है। तो भाई मैंने ताजी ताजी कुंदरा बाबा चुरा के उसी नंदलाल दुकानदार को, दयाराम की अरे कुंजी। भाई साहब कुंजियां एंडी, ओहो, ये पढ़ के मैं तो 12वीं निकाली अपनी सर। ये वो सर गंदा 10 ईयर कागज, गंदा 10 ईयर के कागज। पेपर, उनकी खुशबू अलग होती थी। हाँ, तो मैं रफ रजिस्टर वाला पेपर था वो। पार्कर के पेन, उस पेन चुराए हुए। भाई पार्कर के पेन 2-4 लौंडे लाते थे क्लास में, उनके पार करने। लड़कियों का ये जो तरीका रहता था किताबें साफ सुथरी रखने का, और ये सेकंड हैंड बड़ी आसानी से बिकती थी कुरुक्षेत्र में तो। अच्छा, और बेच के मैं अपनी मंडली में खाना पीना करता था बढ़िया। फिर मैंने सोचा बड़ा काम करते हैं, फिर मैंने पेचकस और प्लास रखना शुरू किया अपने बैग में, पेचकस और और प्लास, ठीक है। साइकिल की गद्दियां खोलनी शुरू की। वो बेची, और जिसको बेची उस साइकिल की दुकान, उसी की बेटी की गद्दी उसी को बेच दी। तो मेरे साथ कांड भी बड़े हुए। फिर मैंने 50 पैसे का सिक्का लिया, वो जोड़ के 5 का सिक्का बनाना शुरू किया। मैं अलग लेवल पे हूँ भैया, मैंने इस तरीके से। और मैं धोखाधड़ी, 5 वाला तो मैंने भी किया था वैसे, एक आध मेरा बार। क्या 5 वाला लेके मैंने एक लड़के को भेजा, बुद्धप्रिया नाम था उसको, हम बुद्ध नहीं बुलाते थे, प्रिया बुलाते थे। अंधेरे में दिया होगा। हाँ, मैंने कहा जय भाई ये दे के आ, और उससे 5 आइसक्रीम लिया। वो गया वैसे, ला रहा हूँ यार। उसने टेबल पे टक टक किया, अंकल दे दो, खुल गया सिक्का ही खुल गया। उस कुल्फी वाले ने पकड़ रखा बालों से, और मैं और दोस्त निकल रहे हैं। मैं कहा निकल, ये तो गया आज। साले तूने मुझे सिक्का ऐसा दिया, उन्होंने मुझे मारा। मैं कहा तेरे साथ यही होना था, उसको बजा क्या रहा था भाई। मेरा तो मैं मेरे शहर में 12 स्कूल है गुप्ता जी, मैं सब में पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि सबको डर था रिजल्ट खराब करेगा, ऐसे निकालो। मेरे पापा परेशान थे क्या करना है इसका। और मेरे पापा भी फिर ऐसे थे, 12 स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल की टाइयाँ आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। कह रहे शादी में ले जाना है, मैं कहा चलो, क्या टाई लगा के ले जाऊँगा, ऐसे नहीं जाना भाई। स्कूल की टाई लगा के शादी में घूम रहा हूँ, पैसे पीछे करके छिपा रखे, चाउमीन ले रहा हूँ ऐसे। वो फोटो मुझे किसी दिन मिल गई तो मैं डालूंगा जरूर। स्कूल की टाई में गए हुए हैं भाई, ऐसे लाइनों वाली। उसके पीछे भी वो धागा बंधने वाला, उसमें फंसता था वो। मेरे साथ तो उसमें नॉट थोड़ी होती थी, वो ऐसे इलास्टिक होती थी। भाई पहले के बापों में जिगरा था। मैं तो आज भी कहता हूँ सबसे सुंदर चीज़ वही है। अब समझ में आता है वो चीज़ें। कहते थे मेरे पापा कोई कोल्ड क्रीम नहीं, मेरा मुंह ऐसे पकड़ा,
तेरे मुंह पे खुशकी आ रही है, ये निकाला थू, लगाया ठीक, खुशकी ठीक, और उसमें लगा देते 2 थप्पड़ भी दे दिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करता, मेरे क्या 2 थप्पड़ आराम से लगा। पॉन्ड्स वॉन्ड्स क्रीम क्या करेगी, बाप के थूक ने ये खुशकी मिटा दी, चल फोटो खिंचा ले, खड़े हो गए। राशन कार्ड की फोटो खिंचाने टाइम आया था, मेरी खुशकी ठीक करी बाप ने। तो सोचो यार, हमारे मतलब ये भी तो नुस्खे ही हैं। हम तो अब मैं तो इनको कहता हूँ देसी घी है, गालियाँ घी की नालियाँ। मेरी मम्मी कहती हैं ये नहीं पढ़ेंगी तो क्या करोगे। आपने अगर शाहरुख खान सर का इंटरव्यू सुना हो, एक बहुत फेमस, जिसमें वो वरुण धवन और मनीष मल्होत्रा ये उनसे पूछ रहे हैं कि सर आपके बाल हमेशा गीले कैसे रहते हैं, तो बोलते हैं सिंपल। अच्छा हाँ, तो अब वही चीज क्लास हो गई अब। मेरे तो भाई हाँ वो क्लास हो गई ना। मेरा तो उन्होंने खुशकी मिटाई है अपने अपने हाथों से। तो हमारे यहाँ तो मेरी चोरी का मैं उसी बार पकड़ा गया मैं 2-3 बार। अच्छा, एक बार मैं टी शर्ट चुराता पकड़ा गया। टी शर्ट कहाँ से चुराए थे? ये मैंने पटियाला में एक मार्केट ढूंढ ली, ढेर की मार्केट। पटियाला गए थे आप? पटियाला में क्या एक मार्केट लगती है ढेर की। अच्छा, उस मार्केट में मंडे बाजार टाइप? मंडे बाजार, लेकिन उसमें आते हैं तगड़े विदेशी कपड़े। अच्छा, पोलो वोलो रैल्फ लॉरेन वगैरह, और भाई ओल्ड नेवी। मेरे को अपने ब्रांड की समझ हो गई थी, खरीदने की औकात नहीं थी। तो भाई मैंने देखा स्वेटर 70 रुपये में स्वेटर आ रहा है कैड़ा, और भाई रैल्फ लॉरेन का स्वेटर डाल रहा हूँ जिसकी कीमत आज की डेट में इतनी है, और मैं कपड़े पहन रहा हूँ। परेशान हो रहे हैं स्कूल के बच्चे कि कहाँ से ला रहा है माल। मैं कहा मेरी बुआ यूएस रहती है। मैं कहा वो भेजती है क्योंकि वहाँ धुलाई इतनी महंगी है। तो बुआ कहती है तुम ले जाओ, तो वो भेज देती है। धो नहीं रही बुआ, धो नहीं रही, इतनी महंगी है, तुम ले जाओ। मैंने वहाँ 1-2 टी शर्ट पार करी, भाई मुझे पकड़ लिया टी शर्ट। भाई देह रैप्टा, इधर से रैप्ट आ रहा, उधर से रैप्ट आ रहा, मैं भाग रहा हूँ। सीन में याद करता हूँ। उसके बाद से मैंने ज़िंदगी में सोच लिया था कि अब ये काम नहीं करना, क्योंकि वो आदत बनती जाती। बाद में ऐसी सी फिल्में भी बनी हैं इन पे, ऐसे बीमारी भी कहते हैं इसे मेरे ख्याल से, चोरी करना, कुछ ऐसी बीमारी है। नहीं, बट ये आपकी बीमारी तो नॉर्मली मुझे लगता है वो होती है जो कुछ एंटीक चीजें चुराते हैं। एंटीक में बता दूं, आइटम है मेरे पास। जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है कुरुक्षेत्र में, मैंने 3 घंटे रथ यात्रा का रस्सा खींचा, बढ़िया रस्सा खींचते खींचते मेरे ध्यान में आया अंग्रेज के जूते नाइकी के बढ़िया डाले हुए, अंग्रेज लगा हरे कृष्णा, हरे नाचना है, जूतों में स्प्रिंग दिख रहा है मुझे। मैं क्या जूते हैं यार इसके। मैंने जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम किया, मैंने कहा ये गलती होने वाली, मुझसे माफ कर देना मुझे। जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोले, कह रहे बेटा जा कर ले, तूने रथ खींचा है, तेरे को कुछ तो मिलना चाहिए। रथ खत्म होने के बाद भंडारा लगता है वहाँ, वो अंग्रेज खाना खाने गया है भंडारे में, मैं नहीं गया। मैंने अपनी चप्पल उतारी, उसके जूते पहने घर। मैं क्या भंडारा नहीं करूँगा, भंडारा नहीं खाऊंगा, सिर्फ जूते लेकर आ जाऊँगा। मम्मी कह रही जूते किसके लिए आया? मैंने कहा एक दोस्त की बुआ ने भेजे। उसकी बुआ भेज रही, वो यूएसए भेज रही है। अब मैंने वो जूता पहन के मैं स्कूल में गया हूँ भाई, हल्ला ही कट गया। नाइकी के जूते कृष्णा जी के पास, लोग मुझसे शादी के लिए जूता मांग रहे हैं, मैं पेमेंट मांग रहा हूँ। कितने दिन के लिए चाहिए? 300 रुपये लगेंगे भाई, देख ले। तो मैं क्या बिजनेसमैन है भाई, चोरी का दिमाग में मेरे सेट थी चीजें भाई। तो मैंने एक जूता चुराया जीवन में नाइकी का, और वो मेड इन वियतनाम। तब मुझे लगता था वियतनाम एक जगह है जहाँ पे ये जूते बनते हैं। मुझे तब पता नहीं था वियतनाम, क्योंकि मैं तो आइलैंड को भी इजलैंड बोलता था। इजलैंड, इसलिए पिटा हूँ मैं क्लास में। मेरा तो बड़ी दिक्कत रही है। हिंदी वीडियो वाले साई का वो साइन को त्रिशूल बोल दिया, मेरा तो बहुत बुरा हाल रहा है। और मेरा मतलब मजाक टीचर को लगता था कि एक पूरी महफिल लगाई जाए मेरे पेपर, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ही इतना बार लिख देता था आंसर लगने लगता था। तो मुझे लगता था बार बार लिख दो मैडम, पढ़ने में परेशान, फिर क्वेश्चन खत्म हो रहा है, फिर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फिर क्वेश्चन। वो भी होता था ना, वो द ऑथर वांट्स टू से, द ऑथर इन दिस क्वेश्चन हियर वांट्स टू से दैट फिर द ऑथर हियर, कह रहा है 3 बार क्या बोल रहा है वो। मेरी आदत वहाँ बन गई थी कि जूता कपड़ा, मेरे को फिर वहाँ से शौक भी था। फिर इसलिए कहता हूँ शौक पूरे नहीं होते तो आप फिर वो ढूंढते हो जगह कुछ करने की, पर बच गए। ये कब तक किया आपने? तभी किया, उसके बाद नहीं किया। 12th तक किया, उसके 12th नहीं, मतलब उससे पहले 10वीं तक मैं बढ़िया चोर था। 12वीं में मेरे ऊपर PCMB का प्रेशर आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का प्रेशर आने के बाद मैं प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो गई। मैं जोर लगाता था, पढ़ाई मुझसे दूर भाग रही थी, मैं पढ़ाई के पास आता था। तो मैंने अमीर दोस्त बना लिए पाजी। कुरुक्षेत्र में एक सर्जन है नागपाल सोबती, तो मैंने उनके बच्चे मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि उनके बच्चे तो मेडिकल ही लेंगे। राइट। उनके पास जैन गाड़ी थी, उनमें घूम रहा हूँ, अपना चल रहा है बढ़िया। वाह। बब्बू मान के गाने चलते थे। ये बब्बू मान उस टाइम पे हिट थे, भगवान थे वे लोगों के लिए बब्बू मान, और यही चलता था। सोंदी छड़ी भी उन्हीं का ही था। ये उसी एक शौक कबूतर वैसे सोंदी छड़ी, सोंदी छड़ी नहीं लगी सोंदी छड़ी। आपको 90s म्यूजिक पसंद है? 90 का म्यूजिक पसंद है, सुना मैंने ज्यादा 80 का है, क्योंकि पिताजी रेडियो लगा के रखते थे। अच्छा।
तो आपने ये कौन से सुनते थे आप, मतलब कुमार सानू वाली जोन में हो या उससे मेरे यहाँ पीछे? तो पहले चलती थी परम पिता स्वरूप है परम प्रभु, अमृतवाणी से मेरा घर शुरू होता था 5:30 बजे, सारे भजन चलते थे, फिर आते थे लखबीर सिंह लखा, ओहो तबाही होती थी। बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी मेरी माँ, दिन तक भाई कवाली चल रही है। फिर नरेंद्र चंचल आए, जब तक नाश्ता 9:30 तक आता था, कैसेट घिस गई ए साइड बी साइड। मैं टोनी टोन के ज़माने की बात कर रहा हूँ, छोटे स्पीकर 2 जिनकी तारे पीछे से रेड और ब्लैक उसमें हाँ। फित्तों में लगती थी जाके, तब तो मेरे यहाँ तो भजन केंद्र चलता था पूरा। अरे भैया, तो गानों से रूबरू थे जब पापा बैंक चले जाते थे, फिर हम चेंज करते थे शरारा शरारा। अरे एक हाथ फिर में आ हम गए सुनते तो आगे निकल गए आप शरारा तो फिर ऐसे फिर ये आगे 90 के दशक में तो सारे गाने सुने। कौन था फेवरेट? कुमार सानू, कुमार सानू सोनू रहे, निगम, उदित सोनू नारायण, निगम सोनू निगम तो सोनू निगम तो- बिजुरिया बिजुरिया सूरजवा मतलब मैं उनको सोचता था उन क्लासिकली ट्रेंड कैसे हैं। तब मुझे लग रहा था कि हरियाणा में सिर्फ एग्रीकल्चर है, कल्चर है ही नहीं है, क्यों नहीं समझ पा रहे मैं कितना अच्छा गाता हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे, ये मुझे भजन गवाए जा रहे हैं। मैं गाना चाहता था साथिया, सोनू निगम के गाने आ गए थे, 2003 की बात है, 2002 क्या गाने आ रहे थे भाई, वो गाने अब तक ठहरे हुए हैं, चुपके से कोई कवर किए ही जा रहा है, आज भी कोई भी गा दे रहा है और मिलियन व्यूज निकल रहे हैं। तो रहमान साहब के एक ऐसे ही पॉडकास्ट इंटरव्यू मैंने सुना, यू वांट टू से या lots of people wants to cover the song, I'm saying like you want to cover my song, if you want to cover my song it's like 10,000 times you have to listen my song, मतलब 10,000 आप गाना सुनो तब जाके आप कवर करो। मैं कहा बात तो सही कह रहे हैं, इतना मुश्किल गाना बनाते हो, आसान बनाते हो, एक गाने में 6 मेलोडी है, सही बात है। गुमसम चुप गुमसम चुप, 6 लड़कियां गा रही हैं अलग, फिर एक अलग गा रही कहना ही क्या जुने, फिर रहमान साहब आ रहे फिर कवाल आ रहा है, कितनी चीजें हैं गाने में भाई, जीनियस आदमी है, जीनियस आदमी हो। मैं तो आज एक मेलोडी बनाते हुए सोचता हूँ कैसे इसके अंदर कुछ नया कर दूं, रहमान साहब कर दिए। वो रॉकस्टार का वो गाना सुना है, शहर में? हाँ। वो गाना मैं सोचता हूँ कैसे, मतलब वो इमेजिन किया होगा कि कट 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 धुन नहीं पकड़ रहे हो यार तुम लोग, क्या क्या गाने बनाए हैं। मैं कहा यार ये क्या सोच के मैं बता तो दिया। उनकी अभी लेटेस्ट तमिल जितने भी एल्बम्स आती हैं मैं सबसे पहले पूरे सुनता हूँ कि वो आदमी अब कैसे नई मेलोडी बनाता है। सही बात है। और उन्हीं का जब हिंदी ट्रांसलेशन सुनता हूँ तो अपने आप को मारने का मन करता है भुजाओं से मजबूत कंधे इनके हैं, आगे बढ़कर करते हैं ये आमना और साम, क्या करें, तमिल लिरिसिस्ट अपनी फीलिंग दे रहा है, हिंदी वाला क्या करेगा 1 to 1 वो कर उसमें धुन तब्दील कर रहा है। तो मेरे को लगता था कि यार ये चीजें एक ही शख्स कर सकता है, वो रहमान साहब, मैं उनका बड़ा फैन हूँ यार। मिले हो आप? मैं 2 बार मिला हूँ। अच्छा। एक बार तो मेरी आवाज़ ही निकली उनके आगे, फिर एक बार निकली, मैंने कहा मेरे को आपका कुछ स्टूडियो का वो गाना बहुत पसंद है, उसमें एक नाद आपने बनाई, हो या यू कैन सिंग, मेरी आवाज़ निकली गाता हूँ, मेरे अंदर से निकल रहा है, मैं गाऊँ। फिर मैंने हल्का सा उनको सुनाया, वाह, उनका वाह है, मैं कहा मार दो गोली, खत्म हो गया जीवन, कहीं से गोली आ जाए आज खत्म। तो रेडियो में रहते रहते बड़ा अच्छा रहा कि मौका, क्योंकि सब प्रमोशन के लिए आते थे, कोई ना कोई तो और उसके बाद प्रमोशन की वैल्यू चेंज हो गई थी पाजी। कोविड से पहले तो गाने, पंजाबी गाने, फिर सिंगल जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है उसके, फिल्म्स, फिर कमेडियंस, सबका शोज हो रहे हैं, वो दौर सबके साथ मिलना जुलना हो रहा था कि यार प्राइम टाइम का हम लोग शो कर रहे हैं, मैं और आशीष भाई, तो 5 से 9 में लोग ज्यादा रेडियो सुनते हैं। उसमें तो भाई उस दिल्ली slot के तो में कड़क लौंडे तो भाई, सब बोलते थे कि उस स्लॉट में हो जाए यार, उनके साथ हाँ 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल, सबको वही था कि हम अपने जानकार को बोलते थे उस स्लॉट में आ जाना यार, उसमें मजे आएंगे। हमें होता था कि 1 घंटा तो गुप्ता जी से बात करते करते निकल जाएगा, नहीं तो हमसे पूछेंगे क्या करोगे आज तुम, क्या है आज का फैब्रिक। 3 महीने तो मुझे लगा कपड़ा दिखाना रेडियो में। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, फिर न्यूज़ बतानी होती थी। भाई वो वाले दौर में आपने और आशीष भाई ने जो किल किया है ना, यार आशीष भाई का तो तहे दिल से धन्यवादी हूँ मैं, शुरू से लेकर अब तक। उस आदमी के अंदर दिल्ली रचती बसती है। सही बात है। रोहिणी का आदमी नोएडा आता है, 30-35 किलोमीटर तो चला के आता है। मैं तो कहता हूँ तू वॉन्डरलस्ट शुरू जब से आ रहा है तब से है भाई, तो लोग बाद में बने होंगे। आता है गाड़ी से, उसके पास जो कंटेंट है और उस आदमी ने जो मदद की है मेरे को आरजे बनाने में, क्योंकि वो बटन देख के मेरे को तो लगता था मैं बंदी नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे होते हैं वो बंदी नहीं कर पाऊंगा, और वो खट 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 कर देता था। मतलब आवाज़ का भी धनी था। और दिल्ली उसने जो हरामियत जो उसके अंदर बसी हुई है ना, जो उसकी रील्स में मैं देखता हूँ, नेक्स्ट लेवल। और वो सपोर्टिव बहुत था। ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुप्ता जी, और मैं जिन लोगों को देखता हूँ कि आसपास अगर आपके अच्छे लोग रहे ना, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए माँ बाप बोलते थे ना, इनके साथ बैठो, इनके सब जो अब निगरानी है किनके साथ कर रहे हो अब, क्योंकि मम्मियाँ भी तो किट्टियाँ जा रही होती हैं आजकल वाली। वो कहाँ किट्टियाँ जा रही पता थोड़ी।
तो इसलिए यही है कि वो मेरी सोहबत बड़ी अच्छी रही, वहाँ मैं बच गया। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की ना चीज़ें सेट हैं, बस वो सब्र और वो मीटर देखना है कि मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है। मुद्दा मजे का है भाई, मुद्दा बस मजे का है। अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो ना, अगर मजा नहीं आ रहा तो बस फिर छोड़ दो, फिर खत्म फंस- करो, फंस आगे बढ़ते जाओगे। हैं। हाँ, इस मामले में इंडियन ओशन बैंड बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि हम जब तक अच्छा गाना अच्छा म्यूजिक कर पाएंगे हम तब तक करते करेंगे। रहेंगे। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि जब तक आप कर पाओ तब तक करो। कर लो फिर छोड़ रेडियो में भी मैंने ये सोचा था कि जब तक हम अच्छा शो कर पाएंगे मैं और आशीष भाई तब तक हम जरूर करेंगे। करेंगे। और जहाँ मिला यार अभी वैसा होता जा रहा है क्योंकि डिजिटल प्रेशर हम फील करने लग गए थे। हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है। वीडियो बनाओ, हाँ। कोई वायरल वीडियो बनाओ यार। रेडियो है, जिस चीज़ से हम शुरू हुए वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। हाँ, वो हमें दिल्ली में बैठ के लग रहा है कि खत्म हो रहा है, हाँ, लेकिन लोग मज़ा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं भाई। कैब वाले मैं आज भी कई बार देखता हूँ कि यार मज़ा लेते हैं चीज़ों का, वो उस शिद्दत से रेडियो सुनते हैं। और रेडियो एक बड़ा अच्छा माध्यम है आज भी। सही बात, कोई भी मीडियम ख़त्म तो नहीं हो रहा, खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं होता। पॉडकास्ट भी एक नया माध्यम है अपनी बातें रखने का। और बिल्कुल सही है कि आप किस तरीके से बातें निकलवाते हो, मैं कितना कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, वो भी तो ज़रूरी है। तो वो आपकी एनर्जी है सही बात कि है। यार ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट है जो कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो। आपने मेडिटेशन करते हो आप? हाँ यार, मैं इस मामले में बड़ा थोड़ा सा हूँ। मैं सुबह मेरे को 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, अच्छा, मैं रहता हूँ उसमें। क्या क्या करते हो? मैं पूर्णतः पहले प्राणायाम का मेरा पूरा सेशन है जो कि 40 मिनट्स का है। जी। उसके बाद मेरा 10-15 मिनट का मेडिटेशन है। फिर मेरा अपना, क्योंकि मैं रनिंग ज़रूर करता हूँ, मैं शुरू से ही धावक रहा हूँ 100 मीटर 400 मीटर। और मैं हरियाणा में कांस्टेबल की भर्ती भी किया मैंने अम्बाला में। 12 लाख रुपए मांगे आपसे? बात नहीं बनी थी, मेरी छाती भी ठीक ठाक रहेगी थी, ऐसे इंची टेप लगा हुआ है मेरे। अरे छाती छोटी रहेगी, साले की हाइट भी छोटी रहेगी, इस पैसे तो पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा जी कहाँ से दे दूं पैसे? 12 लाख दे दे। मैंने कहा दे दे, है तो पैसे। मैंने कहा जी मेरे दोहरा कुछ नहीं है। तो कह रहे जाओ वापिस। मेरे को था कि वहाँ से एक बेस्ट चीज़ मैं अभी भी सबको बोलता हूँ कि भागो। एथलीट अपने आप में, चाहे आप मेडल लाओ या ना लाओ, आपके जीवन मेडल जैसा हो जाता है। आप में ना एक लत हो जाती है। क्या बात बोली है यार। लत हो जाती है कि मुझे करना है। मैं जैसे अपनी बीवी को बोलता हूँ सुबह के 2 घंटे मुझे मत बुला। वो पंजाबी है, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं खाता हूँ तिहाड़ का खाना उबला हुआ, वो खाती हैं एकदम मसाले, बटर और भटूरे, आलू पूरी। ये मजबूरन मुझे भी कभी भी खाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा अपने आप को इधर रखता हूँ। तो मेडिटेशन और इससे मुझे थोड़ी मदद मिलती है। जीवन में आपकी एक ये होनी चाहिए चीज़, एक ये और एक ये आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे हों, गमले वमले हों। लगाए हुए नकली है, बट है नकली अच्छे हैं, ये तो बढ़िया। ये ना पानी मांगते, ना दुख मांगते, ना सुख मांगते। मेरी जब बीवी से लड़ाई हुई है, मैं पेड़ की पत्तियां साफ करता था, तो कहती ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप पेड़ की पत्ती साफ कर रहे हो। मैंने कहा थेरेपी है, इससे कोई खर्चा ही नहीं है, साफ कर लो। उसने एक दिन सोचा ये थेरेपी मैं भी लेके देखती हूँ। तो मैं आया, कहती देखो मैंने भी आज पेड़ पौधे साफ किए। मैं देख रहा हूँ नीचे टिश्यू का डब्बा खाली हो रखा। मैंने कहा 100 टिश्यू पेपर तूने मैंने किए, वो नहीं दिखा आपको? आपको अब भी ये दिखा कि मैंने 100 टिश्यू पेपर खराब कर दिए। मैंने, क्योंकि टिश्यू पेपर ही पेड़ पौधों से बनते हैं, मैं क्या करूं? मैंने तो गीले कपड़े से किए थे। कह रही लेकिन मैंने किए तो ना। तो मैं पचा लिया, ठीक है कोई बात। बट मैंने थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझे। आप शादी के लिए बहुत ज्यादा वो हो नहीं एक्साइटेड, मतलब दुनिया को आप मोटिवेट नहीं करते हो आप शादी? मेरी बीवी मुझे हमेशा बोलती है कि आप ये बहुत गलत करते हो। आप हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में जाके बोलते हो शादी मत करो, शादी क्यों करनी है और ऐसा करना है। मेरी उनसे इस बारे में बहुत लड़ाई भी होती है। और मैं उनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने शादी करी है 35 साल में, और आपका डिफरेंस भी काफ़ी है। डिफरेंस है 8 साल का जी। वो और अच्छा बढ़ सकता था, लेकिन उनके लिए रिश्ता कनाडा से आ गया था। और जलंधर में कनाडा से रिश्ता आने का मतलब है कि माता पिता भंगड़ा पा रहे हैं छत पे। तो उन्होंने फटाफट सेट, इन्होंने मुझे बोला कि रिश्ता आ गया है, क्या करना है, नहीं तो मेरी हो जाएगी कनाडा। तब मेरे को बात करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरा प्लान था कि आराम से अभी हम और काम करेंगे, क्योंकि वो भी राइटर थी। अच्छा। उनकी पंजाबी लिटरेचर पे पकड़ बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मुझे था कि हम, मेरा सीधा था पाजी, गाने लिखेंगे, अपने गाने बनाएंगे। कोलैब थे आप तो। और कोलैब बढ़िया सोचा हुआ था। और सोचा हुआ था ये अपना ब्रांड को भी जिंगल्स विंगल्स ये सब काम करने हैं बढ़िया बने, क्योंकि मैं बहुत ब्रांड्स ऑलरेडी कर रहा था। वॉशिंग पाउडर इस तरह के बनाने हैं। मैंने डाबर के साथ बड़ा अच्छा एक बनाया था, कुंभ से पहले दंत स्नान करें। अच्छा। तो ये वाले जेनरिक चीज़ें ले लेते हैं। नौचंदी का मेले के कोई जिंगल बना रहे हैं मेरठ के, तो वो वाला फील था। वो फोक है ना, वो आपसे निकलता नहीं है, वो लगता है वो आ ही जाता है। तो मैं शादी के हक में इसलिए अब बोलता हूँ लोगों को कि आप मत आइए, कि आप पहले अपने काम कर लीजिए बढ़िया से। लेकिन घर वाले कहते हैं काम तो तू मेन काम तो करता ना, 24 में ब्याह कर।
तो मैंने वो 35 तक ना सब चीज़ें करी, मैं घूमा भी, अब मैं बीवी के साथ घूमता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं साल में कि 2 या 3 नए देश देखें, कुछ अरे वाह। करें। तो हमने पिछले साल लंदन भी देखा, जापान भी देखा वाह। और टर्की से शुरू किया था। तो अब कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा घूमें। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि 35 तक ना आप अपने करियर के धक्के, आप थोड़े से व्यवस्थित भी हो जाते हो, आपको थोड़ा ये भी पता होता है कि यार ये चीज़ ऐसे करनी है, और आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर, जैसे हर लड़के के अंदर ही होता है कि मैं अपने माँ बाप के पैसे ना खर्च करवाऊँ। राइट। एक वजह ये भी थी मेरे देर से शादी करने की, मैं थोड़ा सा काबिल हो जाऊँ। राइट राइट राइट। उसमें भी मैं अब तक दिल्ली में घर ना बना पाया हूँ, तो मेरे को वो भी था, घर वालों की ये भी थी, अरे घर तो बना लो, घर तो बना लो, वो भी है। तो मुझे इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके अंदर ना सहन शक्ति आ जाती है। मेरे में सब्र है, अगर आप मुझे 10 बार भी बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, आप में भी सब्र आ गया। अब धीरे 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 जितना काम आपने किया है आप फील कर पाते होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि जो जल्दी वाली शादियाँ होती हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सब्र दोनों तरफ से। बट इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने पढ़ा भी है, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, बट जो पढ़ा है मैंने कि जैसे 24-25 में अगर आप शादी कर लेते हो तो आप मतलब एक तो आप उस पर्सन के साथ ग्रो कर सकते हो ना। फिर अगर आप बराबर उम्र के हो तो कर जाओ, हाँ। लेकिन उसमें जूत बजने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना, बराबर की है। अब आप सोचो मैच्योरिटी लेवल, मैं वही चीज़ 37 साल में सोच रहा हूँ, वो चीज़ सोच रही है 28 में या 29 में सोच रही हैं। अब मैं 28-29 का जाकर सोचता हूँ कि ये गलत नहीं है, ये कह तो ठीक रही है, क्योंकि इसका तो अभी वो समय है ना। मैं इसके समय में दिल्ली आया था स्ट्रगल करने, 2.5 साल इंटर्नशिप करी, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। इनका सब कुछ सेट था, सब कुछ चीज़ें हो रखी थी, और इनका स्ट्रगल अलग है। सही बात है। इनका शायद मेरी फैमिली का स्ट्रगल अलग है, इनका लेवल 1 का नहीं, इनका लेवल 5 का है। लेवल 5 का है। मेरे टाइम में अगर एंजाइटी डिप्रेशन मुझे पता चल गई होती, सलाखों के पीछे होते घर वाले। मेरे पे इतनी एंजाइटी थी, एंजाइटी चूड़ी तोड़ रही थी बैठ के कि मैं कैसे हूँ इस लड़के पे। मेरे को क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पॉडकास्ट थे ही नहीं। मैं तो पहले बैठा होता, मैं कल रात मेरे पापा पता नहीं किस मूड में रैप्टा मार के मेरी एंजाइटी आ रखी है। हम बता पाए किसी को अपनी एंजाइटी? आप बता पाए हो? अब आप बात कर सकते हो कि हाँ यार हल्का सा इधर एक झंझनाहट होती है और मुझे थोड़ा लगता है। अब करते हो आप बात? अब तो मैं तो कहता हूँ जेन्युइनली बात नहीं, करनी बट जेन्युइनली इट्स अ इशू, इट्स अ इशू व्हिच हैज टू बी मैं तो टैकल्ड। खुल के बात करता हूँ। अब तो मैं मना ही नहीं करता, थेरेपी लेनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सबको चाहिए कि यार बिल्कुल। किसको कब जरूरत है पता ही नहीं। आज के टाइम में मतलब जिस हिसाब से सब लोनलीनेस से भरे हुए हैं, साथ रह के भी मतलब लोनलीनेस, अकेलापन है सर, वो गाने अभी इसीलिए तो काम आते हैं हम लोग को। जो बचपन के गिरता हूँ मैं दर बदर। इमरान हाशमी भाई वापस आ गया अभी, हाँ देखा भाई, है एकदम। वो इस आदमी को एक एक गाना हिट मिला भाई। भीगे होठ से लेके कोई गाना उठा लो आप। मैं ना अभी वैष्णो देवी गया था, तो हमने ऐसे शुरू किया, पहले कुमार सानू लगाया, फिर अपने आप पता नहीं यूट्यूब को लगा कि अब चलो कुमार सानू ज्यादा हो गया, अब इमरान हाशमी पे आ जाते। फिर भाई पूरे रास्ते हम गाड़ी से गए थे, 14 घंटे की ड्राइव थी पूरा, फिर आधा रास्ता इमरान हाशमी पकड़ लिया यूट्यूब ने, और फिर भाई इमरान हाशमी हिमेश रेशमिया के साथ जो कॉम्बो बने हुए हैं ओहो, फिर हम चले गए इमरान हाशमी की, ऐसे डुबकी लगाई और फिर ऐसे डुबकी लगाते रहे 3-4 घंटे तक भाई। वो म्यूजिक झलक दिखला जाए। ये तो अक्सर के गाने, और वो जो एक तुम वो जिसमें बहुत बड़ा हिट हुआ था, आपकी कशिश क्या कहें तुमसे जाने जा, वो भी भाई अलग लेवल का था। तो मेडिटेशन पे थे आप तो ध्यान केंद्रित ध्यान भटकाने की बातें भी कर लेते, मेडिटेशन भी कर लेते। बहुत बढ़िया। तो आपका मतलब मेडिटेशन और पौधों से इज लाइक योर माय स्पॉट, मतलब जहाँ पे आप अपने आप को वैसा फील करते हो। चैनलाइज थेराव, पीस ऑफ माइंड। स्नेक प्लांट, ओह माय गॉड, सांस भी देगा, एहसास भी कराएगा कि है इर्द गिर्द। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बॉलीवुड की मूवीज देखी आपने? मैं देखता रहता हूँ फिल्में। आजकल बीवी, क्योंकि मेरी एक तो मॉडर्न फैमिली बहुत देखती है भाई, कितना देखेगी, 50 बार से ज्यादा पूरा मॉडर्न फैमिली देख चुकी है, फ्रेंड्स देख चुकी है। अब मैं उस कैटेगरी का हूँ नहीं, मैं उस कैटेगरी का हूँ नहीं। अब मैंने पंचायत खत्म किया। अब आप सोचो कहाँ मॉडर्न फैमिली, कहाँ पंचायत। और अब गाइस ये है हमारी 90s 80s और 2000 वाली जनरेशन। और मैं किताबें अब सराहने रखता हूँ कि यार मैं आजकल इरशाद कामिल साहब की किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब वो भी क्योंकि मेरे को दिखती है तो वो भी हिंदी किताब पढ़ती है कि मैं भी हिंदी, क्योंकि उसकी पंजाबी अच्छी है, वो पंजाबी लिटरेचर भी बहुत अच्छा पढ़ती रही है। मैं पंजाबी पढ़ नहीं सकता, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ लेकिन। राइट। तो मेरे दिमाग में था कि फिल्में, मैं अब चाहता हूँ कि मैं उसको पुरानी फिल्में दिखाऊं। अच्छा। जब भी हम साथ बैठते, एक तो मैंने बेडरूम में टीवी नहीं रखा, इसकी लड़ाई अब तक चल रही है कि बेडरूम में टीवी क्यों नहीं है। बहुत गलत बात है ये। क्योंकि भाई साहब पंजाबियों में बेडरूम में टीवी होता है और खाना वो बेड पे खाते हैं।
ओह लाइक दैट वे। मेरा तरीका है कि मैं बेड पे खाना खा ही नहीं सकता। अच्छा आप मैंने टीवी बेडरूम में रखा ही आप डाइनिंग टेबल वाले हो? नहीं। मैं हूँ कि नीचे बैठ के खाया जाए। अरे अच्छा आप और एक थोड़ा मैं और लेवल नीचे ले आया। डाइनिंग तो रखा ही नहीं मैंने। डाइनिंग तो आई नहीं पाजी। मैं कहा नीचे बैठ के खाते हैं और वैसे वाले टेबल रख के अपना। वो है कि नहीं टीवी होना चाहिए, गद्दी और हल्की सी ऊपर हो अपना, ब्राह्मणों वाली मतलब। अरे हो गया, जीम दो और ना दक्षिणा दो, मैं चलूं। जो देने आपने वो मफलर वगैरह अपना जो है दे दो, मैं निकलूं। तो वो मैंने अब टीवी दूसरे रूम में रखा है, तो वहाँ बैठना होता है, तो अब वहाँ खाना होता है। वहाँ भी बैठे तो उसी बेड पे खाना हो रहा है, मैं अब फिर इधर साइड में बैठता हूँ, तो वहाँ अब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं अब उनको तमिल फिल्मों पे तो ले आया हूँ। अब मेरा मकसद है कि उनको मैं दिलीप साहब की और राजेश खन्ना साहब की आराधना, ये सारी ये सिनेमा दिखाना चाहता हूँ, ताकि उनके कंटेंट में भी ना वो चीज़ें आएँ। बताइए भाई, अवतार किशन और हाँ हाथ रहता है। मैं भी तो एक नहीं ऐसे उसमें यार, मैं देखता हूँ संडे 4 बजे बैठ के फिल्म आ रही है, अवतार जितनी बार उतनी बार देखो। जी सिनेमा ने तो मुझे लगता है उसकी बल्क बाइक कर रखी है कि अगले के भवन में पूरा परिवार बैठा हुआ है कि माता पे जाके बच्चा मांगा। मेरे को मेरी मम्मी ने वैष्णो देवी जाके मांगा है। मैं देखा मम्मी आप मेरे कह रही मैं हमको लड़की चाहिए थी, और क्योंकि पहले बेटा हो गया था, भैया मुझसे 5 साल बड़े थे, कह रही हमने बहुत कोशिश की लड़की हो जाए पर फिर भी लड़का हो गया। मैंने कहा चलो वो तो बात अच्छी है, पर कह रही हमने भी वैष्णो देवी मांगा था। अवतार देखकर मुझे तो ये याद आती है कि मैंने कहा बहुत बढ़िया। और उसमें सचिन का नाम क्या होता है? सेवक 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 नौकर देखो जो हैप्टे भी खा लेता है। सेवक था उसका नाम, सेवक। भाई अलग लेवल की फिल्म में, ही अलग लेवल की थी। दूरदर्शन ने अब बचा के रखा हुआ था सारा। बूगी वूगी देख रहे हैं, फिर ये मैटर क्या आपने सारा देखा? श्रीमान श्रीमती ये देखा है? सब सारा भाई देख भाई सब यार। मैं तो गुलजार साहब के नाटक सारे जितने वो डायरेक्ट करते थे, मेरा तो बड़ा सपना था यार ये चीज़ें पढ़ के चीज़ें करके। मैं आपको बताऊं, जश्न रेख्ता का नामो निशान नहीं था। 2010 में एक उर्दू थिएटर फेस्टिवल होता था दिल्ली में। अच्छा। मैं वहाँ नाटक देखने गया, 5 लोग देख रहे थे। आज इतने आ गए हैं ना, शायरी के 14 तुम जो शायरी के 14 तुम जो कह देते तो अक्सर मैं रुक जाती, तुम कहते अपना बताना, दूसरे का पढ़ा बोलने से क्या होगा। आजकल ये भी तो चल रहा है। आज बशीर बद्र साहब की एक नज्म सुना रहा हूँ। अरे तेरी कहाँ है, अपनी सुना। बशीर बद्र साहब तो कह के चले गए। ऐसे होता है उसमें। इंस्टा पे मैंने ये पढ़ा था। अरे ये सही है यार, ये वहाँ लोग लगे हुए आपकी आवाज़ में दर्द है, उधर तो कहीं और देख रहे हैं वो, लेकिन बात वहाँ चल रही है। आप बहुत अच्छा कहते हो और सब वो चल रहा है दौर। पर उस टाइम पे, अब आज जश्न रेख्ता कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया भाई। न्यूयॉर्क में जश्न रेख्ता हो रहा है पाजी। अच्छा। हाँ जी, न्यूयॉर्क का जश्न रेख्ता अलग होता है, अलग फेस्टिवल। यूके में अलग होता है, भारत में अलग, दिल्ली में होता है। बड़े बड़े दिग्गज आते हैं लिटरेचर के। ओ भाई कितना भाई, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। मजा आपके साथ बहुत आया। नॉस्टैल्जिया चल रहा है एकदम। और मुझे नहीं मालूम था आप उस दशक के, मुझे लगा था आप जेनजी हो। अरे घंटा आपने संभाल रखा, मेंटेन किया हुआ है थोड़ा। क्या मेडिटेशन कहाँ से कर रहे हो? मैं कहीं से नहीं हो रही। कुछ गलत बोलने वाला। मैं जबरदस्ती कभी बोलता हूँ ना वाइफ को कि आज अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कह रही क्या आपसे मॉडर्न फैमिली देखा नहीं जा रहा मेरे साथ, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। मैंने कहा अनुलोम विलोम का मॉडर्न फैमिली से बहुत दूर दूर तक का नाता नहीं है। लेना देना क्या था? मैं तो कहता हूँ यार थोड़ा कर लेते, थोड़ा तो मेरे को लगता है फ्रेंड्स के 2 एपिसोड देखो तो एक बार करूंगी। चलने दो, हिंदी फिल्में ही ठीक है, पुरानी बढ़िया अपना। लेकिन आप एक युवाओं को बताना चाहेंगे गुप्ता जी, जो लोग नए लोग पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, आपसे प्रेरित भी हैं, सेटअप देख के भी प्रेरित हैं, जगह देख के भी, क्या उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो देखो दोस्तों, पैसा चाहिए आपको। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये सस्ता सामान है, बहुत महंगा सामान है। यहाँ पे 2 लाइटें लगी है, 3 कैमरे लगे, 3 लोग हैं, और 3 लोग घर पे बैठे हैं। हाँ, 3 तलवार लेके। हाँ, तलवार पॉडकास्ट को काटेंगे, वो काटेंगे। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा इस शो की प्रोडक्शन हेड नहीं, बट डेडिकेशन भाजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं है, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हमेशा इट विल गो लास्ट, मतलब इट विल सर्वाइव लॉन्गर, बट आपको उतना बनाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम देना पड़ेगा। मैं गाइस 8 महीने होने वाले, 8 नहीं 9 महीने होने वाले। अपन ने नवंबर से प्लानिंग शुरू की थी, अभी जुलाई पे बैठे हुए हैं अपन, जुलाई अगस्त आने वाला है, और अभी 2 महीने और लगेंगे इसको पूरा 50 एपिसोड का जो हमने बैंक बनाना है उसके लिए। और बाकी उसके 4 महीने फिर टीम काम करेगी, मतलब मेरा निकल जाऊंगा मैं इससे, टीम काम करती रहेगी, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन तो ऑन द गो चलेगी ही चलेगी ना। तो ये पैसा ही है, मतलब हर कमरे में धूप नहीं मिल सकती,
कच्चा आपको बाहर ही सुखाना है। तो वो तो है भाई, कोई भी, पर नई चीज के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप कैसे छोड़ सकते हो? नहीं, वो नहीं, तो बिल्कुल मजेदार रिस्क है, बड़ा ही अच्छा लगा है ना, आपके साथ बातें करते करते, समय बीत गया पता नहीं चल पाया। है ना। आपको लग रहा था कि आपको बहुत बार प्रेशर बनेगा, बट एक बार भी बना नहीं था वो, हमने बस बनवाया कि मैं कहा, फिर इनको फॉर्मेलिटी में कहा कि अबे यार 6 बार पूछ चुके हैं, अब एक बार हो ही आता मैं अभी हो ही आया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देखना। दूसरी बात, कैमरे की मोटर गर्म हो रही थी, कैमरा की टीम कह रही थी हमारे जैसे टायर गर्म हो जाते हैं ना गाड़ी के चलते चलते, वैसे ही रोक लेते हैं, कुछ खाओगे पियोगे, चाय लोगे, ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही भाई, टायर पे हाथ लगा के देख रहे होते हैं। ठीक है, ज्यादा गर्म तो नहीं हुए, थोड़े ही हुए हैं, तो नहीं पीनी तो फिर चले तो ये भी है। और बंदा ऐसे जिप खोल के बैठा हुआ है कि बंद कर लो, हवा लग गई है, अब चलते हैं। तो गुप्ता जी के कैमरों की भी मोटर गर्म हो गई थी, क्या करें। मजेदार रहा सर, बहुत बढ़िया। कितना वाइल्ड भाई बातें हमने मतलब लगभग कर ही ली हैं। क्या कुछ वाइल्ड बातें हमने करी बहुत वाइल्ड किए भाई। मैं तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बहुत लंबा कर दूं, बट फिर मुझे लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में कट जाएगा, बहुत लंबा ही हो जाएगा। हाँ, बहुत लंबा। इसलिए हम लोग अगली बार कर लेंगे उसमें, अगला सेगमेंट अगला सेगमेंट करेंगे। मैं हर पॉडकास्ट पे जाके बोलता हूँ अगली बार मैं शायद कोई कैरेक्टर लेकर के आऊँ। नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को कैरेक्टर नहीं, मेरे को बस आप भाई जैसे आप तो फिर बातचीत मेरे को कैरेक्टर तो एक पार्ट हो सकता है, कैरेक्टर कैन बी अ पार्ट ऑफ किसना, इट कांट बी किसना। ये तो बात तो मेरे को टाइम पे इंग्लिश बोल लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है इनकी। हमारा छोटा रिचार्ज होता है 15 रुपए का, इस आदमी ने टाइम पे इंग्लिश बोल लेनी, इसलिए भी कॉर्पोरेट शो 10 मांग रहा है महीने के, 10 शो मांग रहा है भाजी। लेकिन मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं आपको एकदम वो ऐसे हट वाला सरकारी स्कूल होता था, उसमें दरी होती थी, वो बिच वैसे होती थी, उसकी कुतरते थे हम, उसमें से ऐसे कुतरते रहते थे। और एक बार क्या हुआ, 5वीं में हमारे मास्टर जी आ गए, पहले मतलब ऐसे थे, सारी फीमेल टीचर थी, एक दिन मास्टर जी आए, और मास्टर जी ना एक्स आर्मी थे, ठीक है, तो ठंड का टाइम था, आए और उन्होंने खींच के ना एक ऐसी मार दिया एक लड़के को, और ये 3-4 दिन तक चला, और हम सोचे यार ये फॉर नो रीजन ये मार क्यों रहा है। थोड़े टाइम बाद समझ में आया कि हाथ गर्म हो जाता था उसका ना उससे। मेरे पापा की टेक्निक ये थी, स्वेटर कम डालो, बच्चों को पीटो ज्यादा, शरीर गर्म रहेगा, फिर स्वेटर डाल दो, तो गर्मी बनी रहती थी, मतलब 20-25 मिनट तो रहती थी। तो वो था बहुत कुटाई, मतलब मैं थोड़ा स्टूडियस था तो कम पिटा हूँ, बट हाँ मतलब थोड़ा था, मतलब सीन तो ये पीछे घूम हो रहा है, एक फोन पीछे छिपाया था। अच्छा अब बज रहा है। बट कृष्णा भाई बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जॉन लेनन की बिल्कुल शक्ल आपकी जो है आई नो आ रही है। यू मे से आई एम अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन। ओह याद किया हुआ, सीधा ही इमेजिन पे ले गए हैं और बात को बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। प्लम्बर जैसा जॉन लेनन का ऐसे बिल्कुल आपने उनकी पूरी डिस्कोग्राफी सुनी है? अरे भाई वो भी एक अलग जर्नी है। मैं आपको 2-3 फिल्में बताऊंगा, अक्रॉस द यूनिवर्स देखो आप जी, वो उसमें लेनन की आपको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उनके म्यूजिक पे थोड़ी सी रिसर्च की थी। अच्छा, तो आपको मैं अब सारी बता के जाऊंगा, वो मैं ऑफ कैमरा। चलो फिर गाइस खत्म करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और हैंडलों पे आकर के, भाई के हैंडल पे, हमारे हैंडल पे आकर के आदान प्रदान और ये जो है ख्याल रखें। बस बढ़ते रहे, यूं ही आते रहें, देखते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कैमरे तीनों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 70 में क्या जोड़ दूं कि खतरा हो जाए इस आदमी को। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।